कि अगर खा भी रहे हो तो प्रॉपर मैनेज करके खाओ कि ज़्यादा फैट भी इकट्ठा ना हो, क्योंकि मेरी हम्म हाइट कम है। अब ऐसे लोगों के मैंने ऊपर कुछ नहीं बोला। नहीं, कई सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मतलब सर आपकी एज कितनी है, हम्म, और शायद मैंने कभी किसी को नहीं बताया सर कि आज मेरी एज बताना कितनी पड़ेगा। है। मैं मतलब बेसिकली ऐसी जगह से हूँ जहाँ से वेब सीरीज भी बन चुकी है, कौन सी सर? मिर्ज़ापुर। अच्छा, कालीन भैया के शहर से। और सबसे पहला प्रेशर ये होता है कि आप फ्रीलांसर हो, आप तो फ्रीलांसर के पास काम अलग आएगा, उसके हाँ पास ज़्यादा जी। प्रेशर नहीं होता, वो नहीं हम्म करेगा तो क्या होगा, सैलरी नहीं मिलेगी, हम्म ठीक है, पैसे नहीं बचेंगे, लेकिन बॉस वो आप पे प्रेशर लगाएगा और बहुत अच्छा वाला लगाएगा। बड़े से बड़े ब्रांड, एमएनसी से एमएनसी कंपनी आपको लिंक्डइन पे मिलेगी, ओके। और वो वहाँ पे बताते हैं कि मेरे को जॉब की रिक्वायरमेंट है। एआई के आने के बाद ग्राफिक डिज़ाइनर प्लस वीडियो एडिटर जो भी हैं ये, इनकी जॉब खतरे में है, क्योंकि आप खुद एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप काफ़ी साल से ग्राफिक डिज़ाइनर हो, एंड ये बात आप पे भी लागू होती है कि आपकी जॉब भी जा सकती है कि नहीं। एआई पे गया, कुछ कमांड दिया, राहुल गांधी चाय बेचते हुए, या क्या कहते हैं, कोई भी पॉलिटिशियन, मैं सिर्फ जो राहुल मोदी नहीं गांधी पे कर ही नहीं पाया बोलूंगा। आप एआई से करवा रहे हो। हाँ, जो मोदी नहीं कर पाया वो एआई से करवा रहे एआई हो। से करवा, बस आपको टाइप करना है राहुल गांधी, आपको चाय बेचते हुए दिख जाएंगे उसमें। सारे से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे आज मेरे को। हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाँ इंस्टीट्यूट के बच्चे भी तुम्हें हाँ देखेंगे सर, उसे। हमेशा हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, आज हम पूछेंगे। आपको अगर अपने सर से क्वेश्चन पूछने हैं, बदला लेना, तो आप बुला सकते हो अपने पॉडकास्ट में। तो हेलो लोंडो लपाटो, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। आज मेरे साथ आए मेरे ग्राफिक डिज़ाइनर के टीचर अभिषेक सर। हेलो, सर कैसे हो आप? मैं सब बढ़िया। और आज आप फाइनली वापस हमारा शूट होने जा रहा है। एक बार पहले करा था और ऑडियो हाँ वो कभी कभी हो जाता है, हो जाता ठीक है है, सर। तुम्हारी लेकिन दुआ थी। सर हम जब ये एक्सक्यूज़ देते हैं क्लास में, आप क्यों नहीं मानते? देखो, हम कभी भी तो कभी बोलते हैं ना सर कि आज काम नहीं होगा, हमारे नाना नानी। देखो, अगर ऐसा है ना कि अगर मैं इस चीज़ के लिए हाँ या ना बोलने लगूंगा ना, तो काम जो है ना बहुत पेंडिंग हो जाएगा, ये बात तो है। और इससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ जी, क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे क्या है, प्रेशर बढ़ा दूंगा, हाँ जी, हाँ जी। काम का प्रेशर तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हें करना है, मुझे थोड़े करना ये है। बात सही है, क्योंकि एंड आते आते काम काफ़ी बढ़ जाता है। हाँ, ये तो बात नोटिस करिए आप। अगर मैंने आगे शुरू से ही प्रेशर नहीं लगा रखा है कि हाँ, फिर से बोलते हैं, कोई नहीं, अरे इसकी आवाज़ आ रही है, नहीं आएगी। पक्का। हाँ, इसलिए तो माइक लिए इतने बढ़िया। ओह लास्ट गलती से यही तो सीखा हमने। ठीक है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं शुरू से प्रेशर नहीं लगाऊंगा स्टूडेंट्स के ऊपर, तो क्या होता है ना कि अगर एक काम मिला, अब काम कोई छोटे मोटे तो होंगे नहीं, वो करीबन 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाँ जी, तो लगातार अगर उनको प्रेशर बना रहेगा तो वो काम करते रहते हैं। हाँ जी। तो इससे क्या होता है कि एट द एंड उनके पास पूरे प्रोजेक्ट्स होते हैं। कितनी बार तो स्टूडेंट मुझसे पूछने आते हैं कि सर ये बताओ हमें सबमिशन क्या करना है। लास्ट में जब उन्हें पता चलता है ना कि वो सारा प्रोजेक्ट जो कर रहा है वो सबमिशन है, अच्छा। तो उनके दिल को जो सुकून मिलता है ना कि अरे अब कुछ नहीं करना, हो गया काम। तो इस चीज़ को मैं बहुत बनाए रखता हूँ, तो इसीलिए मैं प्रेशर शुरू से लगा कर रखता हूँ। अच्छा, मतलब एक तो काम करने की आदत भी हो जाती है क्योंकि हाँ, ये कह सकते हो कि मार्केट में जाकर के एक हैबिट बन जाता है कि लगातार आप चेयर पे बैठ सको और काम कर सको। तो मतलब जैसे आज भी मैं बोलना चाहूँ अपने लिए, तो मेरे से ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता मुझसे। मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन लगातार काम क्यों नहीं करा जाता, मेरे को ये जानना है। क्योंकि मेरे सर दर्द करने लग जाएगा, आंखें दर्द करने लग जाएगी। मैं काम कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन वो लगातार जब बैठता हूँ ना, फिर अगले दिन मेरे पास वो स्ट्रेंथ नहीं रहती करने की काम। इसके लिए मैं थोड़ा सा अपने गुरुदेव के प्रति मतलब थोड़ा शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई थी कि जितना हो सके ग्रीन खाओ अच्छा, और जितना हो सके ग्रीन देखो। ओके, अपने स्टूडेंट जोन के टाइम पे मैंने ये किया हुआ है। ओके। तो मैंने जितना भी हरा सब्जी उस वक्त मिल सकता था, चौराई, साग, बथुआ, मेथी, जो भी कुछ मिल सकता था मैंने सब खाया, सिवाय उस भिंडी के। मैंने ठीक है। कल ही खाई है। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना कि मेरी आंखों की पावर काफ़ी अच्छी है। इवन मैं अच्छा। तुम्हें बताऊं कि पर डे कम से कम मैं 12 घंटे स्क्रीन टाइम पे रहता हूँ। वो हाँ, देखा है मैंने। तकरीबन 9 घंटे तो ऑफिस में, उसके बाद घर पे। अच्छा। और फ़ोन का तो मैंने अभी काउंट किया ही नहीं है शायद, क्योंकि सबको ही पता है कि आजकल के ज़माने में फ़ोन तो चलना ही चलना है। घर पहुंचा फ़ोन, उठे तो फ़ोन, तो 12 घंटा मिनिमम है। अच्छा, मैं अगर पूछना चाहूँ कि कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है इतना, और उसको उसको एक्सचेंज करके कोई ऐसी एक्टिविटी चूज़ करनी हो, तो वो क्या चूज़ करे? और अगर
कोई फ़ोन छोड़ना चाहता है क्योंकि तो आँखों को डैमेज बहुत कर रहा है ये फ़ोन। कोशिश करिए कि बाहर जाए। अच्छा। फिजिकल एक्टिविटी ही आपकी बॉडी को भी सही करेगा, आपकी आंखों को भी सही करेगा। अच्छा, रीज़न मैं जब चाहूँ मोटा हो सकता हूँ, मैं जब चाहूँ पतला हो सकता हूँ। ऐसा कैसे? रीज़न ये है कि मैं हमें भी अपने बताइए, हम डाइट कटिंग मेंटेन कर-कर के करूँ। परेशान हो गए। तुम्हारी तो फिर भी ठीक है, फिजिक्स है काफ़ी अच्छी है, पतला मत होना। रीज़न ये है ना कि देखो कई सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मतलब सर आपकी एज कितनी है? हुँ, और शायद मैंने कभी किसी को नहीं बताया सर कि आज मेरी एज बताना कितनी पड़ेगा। है। क्योंकि मेरी एज अगर मैं बता दूँ, रिवील कर दूँ तो कई सारे लोगों को उम्मीद ही नहीं होगी कि मेरी एज इतनी होगी। बताइए सर। अ, मेरी एज समथिंग कुछ 35 के आसपास है, 35-36। मतलब 2 साल बढ़ा के ही चलो। नहीं, लगभग इतना ही है। इतने ही है? हाँ, सर लगते नहीं हो सर। हाँ, बस यही वजह है क्योंकि 28 तक 29 तक ऐसे लगते हो। बेसिकली क्या है कि मैं ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ, क्योंकि ओके। मुझे पता है कि मैं घर पे आलसी हूँ, अच्छा। प्रॉपर वाला आलसी। हाँ जी, अगर हाँ जी। मुझे डेस्कटॉप बंद करना होगा हुँ। तो मैं डेस्कटॉप के लिए भी एक ऐप चलाता हूँ हुँ। और फ़ोन से अपना डेस्कटॉप ऑफ कर देता हूँ। अच्छा जी, हाँ, कई सारे ऐसे ऐप आते हैं जो आप डायरेक्टली डेस्कटॉप को कनेक्ट कर सकते हो। ओके। तो मैं इस लेवल का आलसी हूँ। तो घर पे भी आलसी, ऑफिस में आकर के डेस्कटॉप अपने चेयर पे बैठे रहना है, कभी कभार थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी के रूप में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चढ़ लिए, हुँ। बट वो एक्टिविटी काम की नहीं होती। तो मैं क्या करता हूँ, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस पैदल। अच्छा। कि अगर खा भी रहे हो तो प्रॉपर मैनेज करके खाओ कि ज़्यादा फैट भी इकट्ठा ना हो, क्योंकि मेरी हाइट कम है। अब ऐसे लोगों के मैंने ऊपर कुछ नहीं बोला। नहीं, जो है तो वो फैक्ट है। और ऐसे लोगों के ऊपर क्या होता है, ज़्यादा फैट भी ना उनकी हाँ। हाइट को दिखाने लग जाता है कि हुँ। आप कम हो। अभी क्या है कि मैं स्लिम ट्रिम हूँ, तो दूर से कोई बंदा मुझे देखता है तो उसको मेरी हाइट का अंदाज़ा नहीं मिल पाता है। हुँ। वो पास आने पे पता चलता है कि हाँ, सर की हाइट थोड़ी कम है। दूर के ढोल सुहाने। कह सर पर सकते हो। बताया नहीं आप गुड़गाँव से हो? नहीं, मैं मतलब बेसिकली ऐसी जगह से हूँ जहाँ से वेब सीरीज़ भी बन चुकी है। कौन-सी सर? मिर्ज़ापुर। अच्छा, कालीन भैया के शहर से। हाँ, कह सकते हो कालीन भैया की जगह से। तो मतलब वहाँ पे सच्ची में मतलब वो जो दिखाया है सीरीज में वैसा ही है कि मतलब थोड़ा माहौल डिफरेंट है या एग्जैजरेट कर रखा है उन्होंने? नहीं, आज से करीबन मान लो 15-20 साल पहले समथिंग कुछ ऐसा रहा होगा। अच्छा। ठीक है, और ज़ाहिर-सी बात है, देखिए मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ आ गया तो ऐसा नहीं कि मिर्ज़ापुर इतना बदनाम है। देखा जाए तो मुज़फ्फरनगर जैसे एरियाज़ हो गए, वो बहुत बदनाम है। ओके। और हर जगह पे डॉन वगैरह होते ही हैं। हर एक जगह की बाहुबली। अपनी स्टोरी है, बाहुबलियाँ हर जगह होते हैं। चाहे बनारस में आप चले जाओ, गोरखपुर में चले जाओ। गोरखपुर के अपने बाहुबली एक फ़ेमस है ही नहीं। हमारे यूपी के प्रधान अभी मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हर जगह बाहुबली हैं, बट ये है कि एक छोटे से स्पॉट को लेकर के उन्होंने बस एक स्टोरी दिखा दी है। स्टोरी दिखा दिया उन्होंने पूर्वांचल का दिखाया बेसिकली पूरा, बट एरिया में मतलब मिर्ज़ापुर को फेमस करके दिखाया मतलब जैसे उन्होंने। हाँ, देखा जाए, देखो पूर्वांचल का एरिया क्या है ना कि कोल वगैरह के लिए ज़्यादा फेमस है। कोल के लिए मतलब अच्छा। बिजली ज़्यादातर उसी एरिया से आती है। यूपी अच्छा। में तकरीबन 60 से 70% बिजली वहीं से आती है। हम्म। और यूपी ही नहीं, करीबन यूपी जो है 4-5 एरियाज़ को, यानी कि जस्ट लाइक थोड़ा बहुत दिल्ली तक को बिजली वो प्रोवाइड करते हैं। हम्म। क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है जहाँ पे कोल की खदानें हैं। रिहंद बांध का नाम तुमने सुना होगा। किसका? रिहंद बांध का। बांध है भारत, जो बांध। हाँ, रिहंद बांध जो है भारत का मतलब काफ़ी फेमस बांध है कि ओके। चौड़ाई या लंबाई में काफ़ी बड़ा है। ओके ओके। तो आप दिखा देना बच्चों को ठीक कि है, कैप्शन में। मैं ठीक डाल है। दूंगा, पिक्चर डाल दूंगा। हाँ, तो उसके बारे में मैं बताऊँ कि वो हमारे ही एरिया में है और तकरीबन यूपी का 40% बिजली वही पैदा करता है। अच्छा। ओके। और इसके अलावा भी कई सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हैं। ओके, मतलब गलत चीज़ों की वजह से फेमस है लेकिन वो चीज़ें भी है पड़ी वहाँ पे। हाँ, जाहिर सी बात है। जैसे मतलब दिखाया उसमें मिर्ज़ापुर के जो लोग हैं काफ़ी दबंग हैं। मजाक में है कि मतलब वो सच्ची में है ऐसे? तुम मेरे स्टूडेंट रह चुके हो तो हाँ। थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी दिखता ही रहता है कि मेरी हाँ, दबंगई कैसी बट रहती है। आपने डांट देते हो आप, बट आपकी कोई इंसिडेंट हो अगर ऐसा जिसमें आपने किसी को धमका दिया हो, कुछ है? मतलब मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट टाइम पे आने चाहिए नहीं आने चाहिए? नहीं, देखो, प्रोजेक्ट के लिए मैंने कभी बच्चे के ऊपर धमकाया नहीं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, प्रेशर भले लगाया है, हाँ क्योंकि जी, हाँ देखो जी। जॉब पे जाने के बाद आपके ऊपर 2 चीज़ें चलती हैं। बॉस आपके ऊपर सबसे पहला काम लगाता है प्रेशर। हुँ। और सबसे पहला प्रेशर ये होता है कि आप फ्रीलांसर हो, आप तो फ्रीलांसर के पास काम अलग आएगा, उसके हाँ ऊपर ज़्यादा जी। प्रेशर नहीं होता। वो नहीं हुँ। करेगा तो क्या होगा, सैलरी नहीं मिलेगी। हुँ। ठीक है, पैसे नहीं बचेंगे, लेकिन बॉस वो आप पे प्रेशर लगाएगा और बहुत अच्छा वाला लगाएगा।
पहला चीज़ तो ये होता है कि आप फ्रेशर हो, हम्म ठीक है? फ्रेशर का नाम ले लेके वो आपको इतना काम करवा देंगे और पैसे के नाम पे आपको बहुत कम देंगे। बता मैं सकता हूँ मैं। आपके चैनल से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप फ्रेशर हो या नहीं हो, हम्म मतलब नहीं होता। हम्म अगर आपका सॉफ्टवेयर नॉलेज अच्छा है, हम्म आपकी क्रिएटिविटी सोच अच्छी है, हम्म तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेशर कोई वर्ड जो है ना, जो ये मार्केट में चल रहा है, ये काम नहीं करेगा आपके ऊपर। और अगर आपको लगता है कि फ्रेशर आपको बहुत परेशान कर रहा है ये वर्ड, तो आप अच्छी कंपनी में अप्लाई करो। ओके। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि छोटी-छोटी कंपनी में अप्लाई शुरू कर देते हैं, शुरू में ही, हम्म ठीक है? और वो क्या करते हैं, जैसे कई बार वो इंस्टीट्यूट के भरोसे भी रहते हैं ओके। कि ये इंस्टीट्यूट मेरे को प्रॉपर जॉब दिलाएगी। नो डाउट कई इंस्टीट्यूट दिलाते भी हैं और कई जगहों पे नहीं भी दिलाते हैं। मैं दोनों की बात कहूँगा। लेकिन वो क्या होता है ना कि आप अपने ऊपर प्रॉपर ना, कह सकते हैं कि अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे हो कि हाँ, मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं खुद के दम पे ढूँढ सकूँ। मुझे ओके। लगता है कि इंस्टीट्यूट से बोलने से पहले आपको खुद भी ट्राई करना चाहिए। ठीक है। वो आपकी कैपेबिलिटी बता देगा। हो सकता है कि क्या पता आप अच्छी जगह चले जाओ। हाँ। और मैं आपको बताऊँ, मेरे कम से कम 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे एक बार बोला था कि सर मेरी जॉब लगवा दो, और मैंने उनको यही बोला था और मैंने भी सेम चीज़ किया है। मेरे सारे फ्रेंड्स जॉब पे गए तो कहीं न कहीं मेरे टीचर की दुआ रही हम्म। है, हाथ रहा है पूरा कि जॉब लगाने के लिए। बट मैं इकलौता उनका स्टूडेंट रहा हूँ अभी तक उस बैच में जिनके लिए सर ने कोई प्रेशर नहीं लगाया। ओके। भले सैलरी थोड़ी कम रही, बट अपने दम पे ढूँढा। ओके सर, वापस वही क्वेश्चन कि आपकी दबंग स्टोरी जानना चाहता हूँ मैं, कोई अगर आपकी रही हो तो। उम, मतलब मैं जानना चाहता हूँ, अगर मिर्ज़ापुर का आपने नाम लिया है तो मैं, वहाँ के लोग सच्ची में अगर वैसे होते हैं, आपके साथ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वैसा कुछ? मतलब आप मिर्ज़ापुर से गुड़गांव आए हो तो आपका कुछ रहा हो या बचपन में कुछ रहा हो? जैसे अगर गुड़गांव का नाम लिया है तो पहले मैं गुड़गांव पे ही हूँ, क्योंकि अभी रियल प्रेजेंट का बात है। हाँ जी। मैं कई जगहों पे वैसे जॉब स्विच करता रहता हूँ। हाँ जी। हाँ जी। तो रिसेंटली मैंने किस कंपनी में काम किया था और वहाँ पे एक जो ऑफिस बॉय होता है ना, तो वो मतलब शुरू में तो मुझसे काफ़ी अच्छा था, बॉन्डिंग उसकी अच्छी थी। बट करो आप। बंद कर दो, ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, नहीं, थोड़ा मुझे ठंड लग रही है। ठंड लग रही है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो शुरू में क्या हुआ कि जब उसने मुझसे बदतमीजी शुरू कर दी एक दो बार। अपने आप ही उसने? वो होता है कभी कभी, उसका मूड था, प्लस ऑफिस वालों ने भी उसे काफ़ी चढ़ा रखा था। हम्म ऑफिस वाले कभी मानते नहीं इस चीज़ को, बट उन्होंने चढ़ा हम्म रखा था। हम्म। और उसके बाद क्या हुआ, उसने मुझसे एक बार कुछ बात शेयर की कि उसकी मम्मी वगैरह की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, हम्म। काफ़ी एजेड भी थी, आई थिंक रही होंगी समथिंग 70-80 की एज की रही होंगी उसकी मदर। ओके। तो उसने ऊपर मुझसे कुछ बात बात बोली, तो मैंने उसको समझाया। मैं पूरा इंसिडेंट नहीं बताऊंगा, वो बहुत लंबा हो जाएगा। किसी तो उसने पर्सनल मुझे ऐसा? उसने मुझे कुछ बात शेयर की, मैंने उसको समझाया कि देखो तुम ये मत करो। हम्म। और पर्सनल ऑफिस के मामले में बच्चों को इंक्लूड करना ठीक नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चों को इस समय में ना इंक्लूड किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसने वो किया। अच्छा। तो मैंने उसको समझाया कि देखो ये चीज़ मत करो, और हम लोग प्रॉपर कैबिन में अंदर बंद होकर बात कर रहे थे। देन वो शाउट करने लगा एकदम ज़ोर ज़ोर से कि ये है वो है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे किया हूँ, वैसा किया हूँ, मैं इतने दिनों से यहाँ पे हूँ। ये कब की बात है, किस सन की बात है? मैं वो नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा क्योंकि ओके। ये थोड़ा पर्सनल हो ओके जाएगा। ओके, मैं जानना चाहता हूँ तब मिर्ज़ापुर आई थी कि नहीं आई थी? उम, हाँ, आ चुकी थी, अभी रिसेंट की ही बात है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। आई थिंक साल डेढ़ साल के बीच की ही बात है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हो जाता है, मदर की तबीयत ख़राब है, परेशान होगा। मैंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, मैं छोड़ो कोई बात नहीं। ये बंदा नीचे जाता है और जो हमारे सेंटर हेड है उनसे जाकर डिस्कस कर लेता है, ओके। और वहाँ जाके झूठ बोलता है, प्रॉपर वाला झूठ कि अभिषेक सर ने तो ऐसे ऐसे बोला है, ऐसी ऐसी बातें बोली, वो तो मेरे को जॉब से निकाल देंगे। अच्छा। ठीक है। तो मुझे बुलाया जाता है, मैं नीचे पहुँचा। तो उनका क्वेश्चन था सेंटर हेड का कि भाई आपने ऐसा ऐसा बोला है क्या? तो मैंने बोला कि देखिए मैम, मैं इतनी पावर रखता हूँ, ये तक मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, बट हाँ, मैंने ऐसा बोला नहीं है। मैंने इसको ये बोला है कि तुम ऐसी चीज़ें मत करो, ठीक है, कि बॉस बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे, तुम्हें निकाल दिया जाए। हम्म। और बहुत प्यार से उसको समझाया जा रहा था। मैम भी उसको बहुत प्यार से समझाने लगी, देखो तुम्हें सर समझा रहे हैं, तुम्हारी पॉइंट की बातें हैं, हो सकता है सर तुमको इस बात को एग्री ना करने दे। तो पता नहीं क्या हुआ उसको, वो तुरंत उठ के चला गया। उसने अपने पापा को बुला लिया अच्छा। कि डॉक्यूमेंट्स के साथ कि देखो मेरी मम्मी सच में बीमार है।
तो ये उसका कह लो कि माइंड गेम था कि जब भी वो कहीं फंस जाता था तो वो सीधे पापा को बुला लेता, पापा डॉक्यूमेंट लेके आओ, दिखाना है। तो रैंडमली मैं फंसा हुआ था, ठीक है, मेरे ऊपर ब्लेम था कि मैंने ऐसा बोला है, भले भले मैंने ब्लेम को साबित कर दिया किसी तरीके से कि मैंने नहीं किया है, और ये साबित भी हो गया, मैंने कुछ जुगाड़ निकाले, हो गया साबित। उस लड़के ने सीधे बोला कि मेरे पापा आ रहे हैं और देखो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। पापा रैंडम आए, उन्होंने डॉक्यूमेंट उसके हाथ से लिया और दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो मुझे थोड़ा सा ये बात ऑकवर्ड लगा कि मतलब तुम 95 साल के अपने फादर को इसलिए बुलाए हो कि तुम अपने आप को गलत होने से बचा सको। तो मैंने पलट के रोक दिया कि मैंने, ये डॉक्यूमेंट किसने मंगाए, किसने मंगवाया आपसे ये डॉक्यूमेंट्स? तो मैम ने बोला कि हाँ ये बात तो सही। मैंने बोला ना तो मैम ने कभी तुम्हें उल्टा सीधा बोला इस बात के लिए कि तुम झूठ बोलो, ना कभी सर या मैडम ने कभी किसी को बोला, ठीक है, तो तुम्हें लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो उसको ऐसा लगा कि यार उसका मामला जो है ना फंस गया है। ओके। अब जो उसका वो क्लीन चिट वाला गेम होता था ना, वो बच गया, अब वो अटक गया, अब वो काम नहीं करेगा। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? वो बंदा चला गया बाहर, ठीक है। बाहर चला गया। आई थिंक बच्चों ने जो मुझे बताया, मैं वो बता रहा हूँ कि उसने शायद पी रखी है, और पता नहीं क्यों हरियाणा में पौवा पी कर ही लोग बहुत ज़्यादा कूदने लग जाते हैं। आज तक मुझे समझ में नहीं आया क्यों। और या तो हो सकता है कि मैं अभी ऐसे हरियाणवी से मिला ही नहीं जो प्रॉपर पचा सके, मे भी हो सकता है होंगे, ऐसे लोग भी होंगे, बट उसकी बातों से मैं पकड़ चुका था कि ये वही वाला है जो छोटा क्वार्टर निकाला, पिया और हीरो बन के घूमने लगा। अब कई सारे स्टूडेंट ने मुझे आके बताया कि सर वो बाहर घूम रहा है और बच्चों को ये बोल रहा है कि वो आज अभिषेक को मारेगा। अच्छा, तो आपका रिएक्शन क्या था उस पे? कुछ नहीं, मैंने बोला ठीक है मारने दो, बहुत सारे लोग आते हैं मुझे मार के चले जाते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कौन है वो मार सकता है। तो शाम का टाइम हुआ, 7 बजे लगभग लगभग सारे टीचर्स चले जाते हैं, मैं अकेला रहता हूँ। मैं इंस्टीट्यूट बंद करवा के जाने लग गया, और जैसे ही मैं जाने लग गया मुझे लगा ये बंदा आएगा। उस समय उसने कुछ नहीं किया, ठीक है। 3-4 दिन तक तो मेरे साथ एक टीचर ही थे, वो साथ जाते थे कि अभिषेक सर पंगे मत लेना, ठीक है, क्योंकि फालतू में तुम टीचर हो और ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। मैं भी यही सोचता था कि यार एज ए टीचर ये जब ठीक नहीं है, फालतू में मैं किसी पर ऐसे करूँ और फिर ये बात फैल जाए तो होता है एक टीचर की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है कि अरे सर तो ऐसे मोस्टली लोग हम कहते हैं जो शरीफ लोग होते हैं, अपनी रेपुटेशन या अपनी मतलब आसपास का माहौल ना ख़राब हो तो हम अपनी चीज़ों को वो रोक लेते हैं, अपनी चीज़ों को। गुस्सा सब में होता है, हर इंसान में होता है, तो रोक लेता है शरीफ आदमी तो अपने आप को। ये बात तो मैं इस बात से कहूँगा कि गुस्सा देखो एक टाइम पे मैं भी नहीं रोक पाता था, बट एक जिस एज पे मैं हूँ ना, उस एज पे आने के बाद आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। इवन तुमने भी कई बार देखा होगा कि मैंने बच्चों को डांटा है और 1 सेकेंड के बाद मैं शांत रहूँ, तुम्हारा रिप्लाई रहा है कि सर पानी पिलाऊं क्या? तो ऐसा नहीं है, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने गुस्से को। मेरे को पता है कि मुझे कब गुस्सा होना है, कब शांत रहना है। तो उसने क्या करा फिर उसके बाद? कुछ नहीं, 3-4 दिन के बाद रैंडमली वो आया, और मज़ेदार बात बताऊं कि मैं अपने फ्रेंड के लिए एक गिफ्ट लेके जा रहा था। अच्छा। जो होता है ना कि आजकल सिगरेट जलाने वाले लोगों को बड़ा गिफ्ट चाहिए होता है, हाँ। तो मैं उसके लिए एक पिस्तौल लेके आया था जो लाइटर था। अच्छा। तो वो रैंडमली मेरे बैग में था, वो बंदा आया मेरे पास, बोल रहा है अभिषेक सर आज तो मैं आपको मारेंगे। ये उसका ऐसे बोलने का तरीका था। मैंने बोला रुको तेरे लिए कुछ खास है। बोला क्या? मैं रुको, बैग खोला, निकाला, जैसे मैंने उसके सामने रखा हाँ, उस हाँ। बंदे की हालत ख़राब। मैंने बोला निकल लो, नहीं निकल लोगे। वो बंदा उसके बाद मुझे अभी तक नहीं दिखा। वो कभी कभी सामने आता है तो कुछ नहीं, मैं अपना बैग में हाथ डालता हूँ, वो अपना काम करने लग जाता है। एक ये दबंगी समझ सकते हो कि हाँ मैंने किया है। आपने शूटिंग होते देखी वहाँ पे मिर्ज़ापुर की जो हुई थी? नहीं, मिर्ज़ापुर की तो शूटिंग करते हुए नहीं देखी है, बट हाँ मैंने बंटी बबली मूवी की शूटिंग होते हुए प्रॉपर देखी हुई अच्छा। है। इवन उस टाइम पे मैं स्टूडेंट था और क्लास 12th में था। ओके, तो बनारस में हम लोग DLW में रहते थे, मेरी मौसी ओके, के ओके, यहाँ। ओके। तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन आया था, अच्छा, और अच्छा। सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे शूट करने के लिए। वहाँ पे देखी आपने? तो देखी भी नहीं है, मतलब मेरी मासी ने देखी, उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया कि अभिषेक देखो ऐसे ऐसे हुआ। मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था इन सब चीज़ों। मूवी देखना पसंद है, बट मैं किसी मूवी स्टार के लिए मैं भागा भागा नहीं जा सकता। ये मेरे अंदर नहीं, इतना पेशेंस नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ उस धूप में 2 घंटे खड़े रहूँ और मुझे उसकी सिर्फ दाढ़ी दिख जाए और मैं यहाँ लोगों को बताऊँ कि अरे उसका दाढ़ी तो वाइट कलर का था।
तो ये इतना मेरे अंदर नहीं है। मैं बहुत शांत आदमी हूँ, मैं चीज़ों से दूर ही हूँ। कि अपना एक पीस माइंड हो वो भी सही रहता है। और वो मुझे लगता है कि अगर वो प्रधानमंत्री होता तो शायद मैं ज़रूर जाता, हाँ जी। क्योंकि वो इस चीज़ को डिजर्व करते हैं। ओके। एक आर्टिस्ट होता है, मुझे लगता है उसे भगवान बनाना ठीक नहीं है। वो आर्टिस्ट है तो उसे आप भी आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट हो रहना। जैसे एक तरह, बिल्कुल। तो ग्राफिक डिजाइनिंग आप कहते हो, हाँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ जिनको पता है ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है पता है, जिनको नहीं पता ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है वो बता दो आप एक बारी। देखो ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत सिंपल भाषा में बताऊँ तो जब भी हाँ। आप रोड पे बाहर निकल रहे हो ना, हम्म। और आप कुछ भी देख रहे हो, कोई भी डिज़ाइन, चाहे आप पोस्टर देख रहे हो, हम्म। आप होर्डिंग देख रहे हो, फ्लैक्स हम्म। देख रहे हो, किसी का लोगो देख रहे हो, किसी के दुकान के बाहर वो पोस्टर देख रहे हो, सब कुछ एडवर्टाइजमेंट होता है। ओके। और जो इसे डिज़ाइन कर रहा होता है वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर है। ओके। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको डिज़ाइन करना पसंद है, इवन मैं आपको बताऊं थोड़ा आजकल ग्राफिक डिज़ाइनर बढ़ गया, जस्ट लाइक कैरेक्टर डिज़ाइनर। हम्म। जैसे आपने कई सारे कार्टून कैरेक्टर देखे होंगे जो 2D एनिमेशन होते हैं, उस कैरेक्टर को डिज़ाइन करने वाले, उसका बैकग्राउंड डिज़ाइन करने वाले, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से काम होते हैं। इवन ओके। अब क्या है, मार्केट में ग्राफिक डिज़ाइनर लोगों से डिमांड करी जाती है कि आपको वीडियो एडिटिंग भी आती है क्या, ओके। ऑडियो एडिटिंग भी आती है क्या। हम्म। इवन मतलब कई बार हम लोग जब काउंसलिंग डेस्क पे हम लोग को बुलाया जाता है एज ए फैकल्टी, तो हम लोग भी ये सजेस्ट करते हैं कि आप सिर्फ डिज़ाइनिंग करने आए हो तो सिर्फ डिज़ाइनिंग मत करिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप फिर वापस आओगे मेरे पास और आपको वही करना पड़ेगा। आपको फिर वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, इफ़ेक्ट्स सीखने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि जब आप आए हो तो अपने आप को हमेशा एक्स्ट्रा बना के जाओ। ओके। ठीक है। तो मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिंपल भाषा में सर ने बता दिया। तो सर आपने स्टार्ट कैसे करी, मतलब आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे? और मैं वो पूछने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए इंसान को अच्छा पेंटर या कलाकार होने की ज़रूरत है या नहीं? मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है डिज़ाइन करते हुए जो असल में पेंटिंग बिल्कुल नहीं करते। ओके। ठीक है, आप सोच सकते हो, आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो, ओके। बस। हाँ, ये है कि कई सारे लोगों को, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत प्रैक्टिस कर कर के अपने आप को इस लायक बना लिए, जिन्होंने कई बार पेंटर्स को भी पीछे कर दिया है। अच्छा, ठीक है। खाली सीख के ग्राफिक डिज़ाइनिंग। हाँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, लगातार प्रैक्टिस कर रहे, लगातार प्रैक्टिस कर रहे। जैसे होता है ना कि माँ जब आपको रोटी सिखाती है ना अपनी बेटी को, तो क्या होता है मुझे कि तो वो क्या पता। इसलिए मैंने लड़की कहा कि मतलब वो जब रोटी सिखाती है ना, आप कभी बॉयज़ को देखोगे ना, वो जब रोटी बेलते हैं ना तो वो रोटी को घुमाते हैं अपने हाथ से। आप कभी माँ को ना रोटी घुमाते नहीं दिखोगे, वो बस बेलती रहेंगी और वो रोटी अपने आप घूमती रहेगी अपनी जगह पे। दिस इज़ द स्पेशलाइजेशन। ठीक है, मैं आज तो बताऊँ, मैंने भी कितनी बार कोशिश की है बट रोटी घूमी नहीं, तो आप खराब ये भली हो कहना गई। चाहते हो कि रोटी बनाना लड़कियों का काम होता है? नहीं, अब मैं कह रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ तो जाहिर सी बात है, आजकल तो मतलब सर बॉयज़ कहीं के भी फंसवाएगा, अभी शादी हो रही है मेरी। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल का जनरेशन ऐसा चल रहा है कि आपको ये नहीं देखना चाहिए कि फीमेल कौन है मेल कौन है। आजकल इक्वालिटी का टाइम चल रहा है। जैसे आपने ग्राफिक डिजाइनिंग में बता दिया कि एडिटिंग भी आनी चाहिए आपको, ऑडियो, ऐसी लाइफ में भी आपको हर चीज़ थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि आजकल का ज़माना भी थोड़ा ऐसा चल रहा है कि आजकल लोग यूट्यूब की तरफ ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हम्म। और जस्ट लाइक अगर थंबनेल बनाना हुआ, आपको डिज़ाइनर चाहिए। आपको वीडियो एडिटिंग करना है, डिज़ाइनर चाहिए, चाहे वो डिज़ाइनर वीडियो चाहिए, एडिटर ही क्यों ना हो, थंबनेल बनाना, डिज़ाइनिंग, हाँ सब कुछ है ना। उसमें चाहिए। तो फिर मुझे ऐसा लग, कई लोगों के दिमाग में डाउट भी होता है कि अरे यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैं कर तो रहा हूँ बट कहाँ जाऊँगा मैं, क्या क्या कर सकता हूँ मैं। तो मैं आपको बताऊँ कि डिज़ाइनिंग का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप ओके। कुछ भी कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग करना ओके। चाहते हो, घर बैठो, 10-15 कंपनी से अपना लिंक बना लो, अपने दोस्तों का लिंक बना लो, आप लिंक बना लिए, आप घर बैठिए आराम से काम करिए। कुछ ओके। दिनों बाद 4-5 लोगों को हायर कर लीजिए, उनसे काम करवाइए, आप सिर्फ लिंक ढूंढिए। ओके। अगर आपको लिंक वाला काम नहीं लेना है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को टेंशन नहीं लेना है, 9 to 5 जॉब करिए, ओके। क्या दिक्कत है। 8 to 5 जॉब करिए, जो भी आपको टाइम लग रहा है वो करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं को बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो प्रिंट करवाइए, नहीं तो मेरी तो टीचर बन जाइए। ओके। मतलब आपने बता दिया पैसे कैसे कमा सकते हैं, मेरे जो वो क्वेश्चन था, लेकिन आपने पहले ही बता दिया, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात बिल्कुल, नहीं, देखिए पर आपको पता चल गया। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी क्षेत्र में जा रहे हो हाँ तो जी। सबसे पहले आज के स्टूडेंट जो है ना बहुत स्मार्ट हो गए हैं। हम्म।
स्मार्ट इन द सेंस मतलब जैसे हम लोग के टाइम पे क्या होता था, हम लोग R&D नहीं करते थे। कि जैसे वो बच्चे अगर पढ़ने जा रहे हैं, कुछ पूछने जा रहे हैं ना, मैंने कई बार फील किया है कि बच्चों को मैंने बताया है कि ये टॉपिक है, वो R&D करके आ रहे हैं। और ऐसे बच्चों को पढ़ाने में और मज़ा आता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को आप पढ़ाओ जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, आप उनको जो बता रहे हो वो सुन के हाँ 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 मिला रहे हैं, बट कोई क्वेश्चन नहीं पुट कर रहे हैं। अब ऐसे बच्चों को से पढ़ाओ जो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। इसमें मेरी तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है कि जो आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं। इससे क्या होता है कि कई बार टीचर्स के पास भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो उन्हें नहीं पता होता। और मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट है ओके जो मेरे लिए क्वेश्चन लेके आता है, ओके और रैंडमली क्वेश्चन के आंसर मेरे पास होते हैं और कई बार नहीं होते, तो मैं उसके लिए ढूंढ के लाता हूँ। कई बार मैं अपने टीचर्स को फ़ोन करता हूँ कि सर मुझे ये क्वेश्चन आया है, इसका क्या आंसर है, और वो मुझे आंसर देते हैं। ओके। तो मतलब आपके लिए भी थोड़ा फन होगा टीचिंग उसके टीचिंग मेरे लिए पैशन है। ओके असल में मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं टीचर बन जाऊंगा, बट बचपन से मैं जब से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तब से मैं टीचिंग कर रहा तो आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से स्टार्ट करा सीधा, तो या आपने कुछ और सीखा? हूँ। बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ। ओके मैंने फाइन आर्ट्स किया हुआ है, ओके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो बनारस में ही है, टॉप 3 यूनिवर्सिटी में से एक है, तो मैंने वहाँ से पढ़ाई की है। तो उस वक्त मैं फाइन आर्टिस्ट था। मैंने अप्लाइड आर्ट का कोर्स किया जो कहीं ना कहीं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड रहता है, बट इस ऐसे बंदों से अगर आप मुलाकात करोगे ना, तो इनका जो सोचने का प्रोसेस होता है वो नॉर्मल बंदों से बिल्कुल अलग होता है। रीज़न क्योंकि आपको 4 साल खटाया जा रहा है किसी चीज़ में, आप लगातार 4 साल ऐड ही बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। आपको सोचने के लिए बाध्य किया जाता है कि आप 1000 तरीके से सोच के दिखाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इस मामले पे, कि आज मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ लोगो, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि एक काम करो, 10 लेआउट बना के ले आना। उनको मौत आने लग जाती है कि 10 लेआउट सर कैसे बनेगा। तो अब क्या कर सकते हैं। अब मैं फिर उनको बताता हूँ कि तुम्हें 10 महंगे लग रहे हैं, हमें 100 लेआउट बोले जाते थे, तो हम बना के लाते थे, रात रात हमारी आंखें सूजी होती थी, हम चाइनीज़ लगते थे। ठीक है, तो रात में सर भी देखते थे कि चेहरा सूजा हुआ है, यानी रात में मेहनत की है सर लड़के कोरियन बहुत है, लड़कियों को पसंद है। ने। तो क्या होता था कि और टीचर देखता कैसे था, एक लोगों देखा बेकार, दूसरा बेकार, तीसरा बेकार, 10वां बेकार, सब बेकार। और ये भी नहीं कि टेबल पे फेंक रहा, आपके मुंह पे फेंका जाएगा। आपके मन में क्या चलता था एज अ बस स्टूडेंट? कह लो कि अगर मैंने उसको पे नहीं किया होता इस संस्थान को, तो मैं शायद मिर्ज़ापुरी रूप दिखा रहा होता। बट चूंकि अच्छी यूनिवर्सिटी में था, तो और प्रोफेसर भी बहुत यूनिक थे। ठीक है, शुरू में उनसे भी मेरा कुछ बात हुआ था, बट उन्हीं के अंडर पढ़ना था मुझे। और सच बताऊँ मैंने जो डीन थे आपके वहाँ के या नहीं, प्रोफेसर? मेरे प्रोफेसर थे। आप डीन के बारे में कुछ कह रहे थे उस दिन। अभी डीन के ऊपर आते हैं। अच्छा असल में मेरा प्रोफेसर के साथ लिंक बड़ा अलग था। ओके लिंक इन द सेंस कि जब मैं ज्वाइन करने गया तो थोड़ा मेरा लक बहुत तेज़ था, और लक का फ़ायदा उठाते उठाते मैं पहुंच गया, और बहुत तगड़ा लक था। मैं उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करूँगा। तो जब मैं पहुंचा तो होता है ना कि जब आप कॉलम भर रहे होते हैं ना फॉर्म्स में, तो एक कॉलम था कि आपके पिताजी का नाम क्या है, या मैरिड है या अनमैरिड है। मैंने वहाँ पे कॉलम में कुछ लिखा नहीं था, कुछ टिक नहीं लगाया था, मैं कन्फ्यूजन में था, मैं छोड़ दिया, या मुझसे मिस हो गया, मुझे याद भी नहीं अब तो उन्होंने जिस कॉलम देखा उनका रिप्लाई आया, हाँ अभिषेक प्रजापति, आपके पति का नाम क्या है। तो पति का पिता का? पति का, अच्छा जी। ठीक है, क्योंकि पिता का नाम तो मैंने शायद लिखा रखा था, पति का नाम है, मैरिड अनमैरिड वाला कुछ आपके पति का कुछ था, कोई कॉलम था। तो मैंने उनको पहले ऊपर से नीचे देखा, मैंने कौन है ये प्रोफेसर, जरा देखे तो सही पहले। जब देखा मैंने, तो मैंने बोला, मैंने भी रिप्लाई किया कि सर जब बनेगा पति तो बता दूंगा, अच्छा फिलहाल तो अभी मैं सिंगल ही हूँ। अभी तो अलाउड भी नहीं है इंडिया में हाँ उस टाइम पे। नहीं उस टाइम पे अलाउड हो चुका था। हो गया था? हाँ हो चुका था। क्यों? तो मैंने बोला कोई बात है, रिप्लाई कर देते, कौन सा इनसे पढ़ना है। अब मुझे क्या पता कि किस्मत उनके अंदर ही लेके आएगी मुझे। लास्ट में मैं अपने टीचर के रूप में उनको देखा तो मेरी बोलती बंद हो गई। तो उनका जब मैं उनकी कैबिन में घुसा, उनका दूसरा थोड़ा रिप्लाई हल्का आया। सा इधर गए थे। हाँ जी। उनका दूसरा रिप्लाई ये आया, और पति मिल गया। अच्छा मैंने कहा सर अभी ढूंढ रहा हूँ, जल्दी मिल जाएगा।
तो उसके बाद मतलब ये था कि हम दोनों की बॉन्डिंग मतलब बहुत अच्छी बन गई। हम एज ए टीचर कम एज ए फ्रेंड ज़्यादा रहे। कि बैक एंड फोर्थ होने लग गया ना एक बारी, हाँ, तो इसकी वजह से। और मतलब कह लो कि मैं उनके साथ ज़्यादातर टाइम बिताता था। ओके। मैं इंस्टीट्यूट रहता था, मेरे को घर पे छुट्टी मारना बहुत बकवास लगता था, घर में बोरिंग हो जाता था। वहाँ जाता था, सर के साथ कैबिन में बैठता था, उनके साथ बातें करता रहता ओके। था। उनका जो काम आता था वो भी करता था, इवन करवाता भी था। जो बच्चे हम लोग के बैच में होते थे उन लोगों को टास्क में देता था। ओके। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन रही है। अच्छा, आप वो क्या कहते हैं, प्रीफेक्ट थे वहाँ के? नहीं, प्रीफेक्ट नहीं कह सकते, बट हाँ, मेरे अंदर शायद ये क्वालिटी रही है कि मैं चीज़ों को लेके चल सकता हूँ। तो बस यही कह सकते हमें हैं। बड़ा कन्फ्यूज़न था वैसे स्कूल में, प्रीफेक्ट के जो बैच मिलते थे, परफेक्ट होना चाहिए था, प्रीफेक्ट क्यों हम सोचते थे उस टाइम पे। प्रीफेक्ट और परफेक्ट दोनों का अंतर है, मतलब भी बहुत अंतर है। हाँ। प्रीफेक्ट यानी कि आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करा रहे हाँ हो। जी। परफेक्ट का मतलब हो गया कि आप बिल्कुल अलग हो, हम्म। आपके जैसा कोई नहीं है। आप बिल्कुल एक ऐसी परफेक्ट। स्थिति में हो जिसको मतलब एक मेजरमेंट मान लिया गया है कि हाँ ये एक परफेक्ट मेजरमेंट है। जस्ट लाइक एक हीरोइन है, ए से कुछ नाम है उसका, मिस्र के हिसाब से उस हीरोइन का जो फेस है, जो बॉडी है, उसको परफेक्ट में काउंट किया जाता है। ओके। मैं नाम भूल रहा हूँ उस हीरोइन का, मतलब मेल हीरो में तो रॉबर्ट पैटिसन है ना? हाँ, रॉबर्ट रॉबर्ट पैटिसन। पैटिसन। हीरोइन में वो बाहर बाहर के देश के हैं नहीं, बाहर की देश बाहर की के है, देश के इंडिया के है ही नहीं, वो यूएस। नहीं नहीं, वो मेरी फेवरेट जरूर है बट वो नहीं है। ओके। उसके बाद सर, हाँ, ग्राफिक डिज़ाइन आप बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो उसके बाद आगे डीन के बारे में या प्रोफेसर के बारे में बता रहे थे आप? हम्म, असल में एक छोटा सा मोमेंट हुआ था। जस्ट लाइक हम लोग क्या मतलब सारे ही बच्चे ऐसा करते हैं। यूनिवर्सिटी हम लोग का बहुत बड़ा था, और मेरा जो कॉलेज था, मेरा जो प्रॉपर कॉलेज था, असल में BHU आप कह सकते हो आधा बनारस है। ओके। अगर आप बनारस को दो टुकड़े कर दोगे तो आधा BHU है केवल, ठीक है। तो BHU एक बहुत बड़ा कैंपस हो गया, उसके अंदर कई सारे कॉलेजेस हैं। ओके। उसके अंदर एक फाइन आर्ट्स कॉलेज एक अलग है, ओके। लॉ कॉलेज अलग है, फैशन का कॉलेज अलग है, संगीत का कॉलेज अलग है। प्रॉपर अलग अलग कॉलेजेस हैं अंदर, उस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रॉपर। और मज़ेदार बताऊं, कभी आप जाओगे BHU, आप जैसे ही गेट के पार होगे, जैसे ये गेट है और आप इधर हो, इधर लंका है, ठीक है, वो सोने वाली लंका नहीं, मतलब बनारस में एक जगह का नाम है लंका। लंका। और ये गेट है और ये BHU के अंदर का स्पॉट है। आप जब गेट के इधर रहोगे, आपको जो टेम्परेचर मिलेगा वो गेट के अंदर आती, एग्जैक्ट अंदर आती आपको 5 डिग्री कम मिलेगा। ऐसा क्यों? पूरे BHU में इतने पेड़ हैं जितने पूरे बनारस में नहीं है, ओके। इस वजह से। और मतलब आपको कभी भी BHU के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं फील होगी, बट आप बाहर निकलोगे तो आपको बहुत गर्मी लगेगी, ऐसा है। ओके। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग कॉलेज में बैठे हुए थे, तो ऐसे ही रास्ते का कॉरिडोर था, तो हम सारे फ्रेंड्स वैसे बैठे हुए थे वही कॉरिडोर के ऊपर जस्ट। तो हमारा डीन आया, और डीन गे थे। तो अच्छा। हाँ, बट वो गे के बारे में मैं बताऊँ, वो अंग्रेज़ थे। 1.5 महीने बाद मेरी बोलती बंद हो गई जब मैंने उसको संस्कृत बोलते हुए देखा था। अच्छा जी। और क्या संस्कृत बोल रहे थे वो, ओके। हम कुछ नहीं बोल सकते उनके सामने। ओके। ओके। मैं अभी भी मतलब अभी पॉडकास्ट से पहले मतलब मैंने पूरा जाप करके आया हूँ, पूरा हवन हम्म। करता हूँ मैं संडे संडे। हम्म। अभी भी मैं कभी कभी प्रोनाउंस नहीं कर पाता वो नहीं हो प्रॉपर, पाते हैं। नहीं हो पाता। आपने गीता दी थी जो हमें, हाँ, हम पढ़ते हैं तो नहीं हो पाता हमसे। वो उसके पढ़ लिए रहे हैं प्रॉपर पर प्रॉपर बहुत करनी मुश्किल पड़ती है। लगती है, बहुत मुश्किल लगती है संस्कृत। गीता भी प्रॉपर संस्कृत में नहीं है। हाँ, वो प्रॉपर हिंदी बोल हाँ, सकते हो, हिंदी भाषा में हो, नहीं हिंदी भी नहीं है, मतलब बहुत सारे, शुद्ध हिंदी। हाँ प्रॉपर शुद्ध हिंदी कह सकते हो, हाँ। हम्म। तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो रैंडमली वो आए और उन्होंने आते ही बोला कि क्या तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो जस्ट लाइक अ बैगर्स। ओके। तो ये बात मेरी ईगो को थोड़ा हिट कर गया कि हमारे पैसे दिए हुए पे तो तुम्हें सैलरी मिल रही है और हम भिखारी लग रहे हैं। तो मुझे ये बात बुरी लगी, मैं रिप्लाई करने जा रहा था, बट मेरे कलीग जानते थे जो मेरे साथ पढ़ते थे कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, ये बोल सकता है। उस वक्त मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, मैं कभी भी भड़क सकता था। तो उन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे रोक लिया कि अभिषेक कुछ बोलना मत, नहीं आज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है, बोलूँगा तो नहीं बट प्रॉब्लम ज़रूर करूँगा मैं। तो मैंने क्या प्रॉब्लम, मैंने वहाँ पे एक वायरस बनाया,
वायरस मेरे को मिल गया था कहीं से, तो वो बनाया कि वायरस मिल गया था? ने मेरे भाई ने बनाया था। अच्छा, फिर ठीक है। तो ये मैंने ये वो किस लाइन में चले गए आप, मैं ये सोच रहा हूँ। असल में मैं इंस्टीट्यूट में टेक्नोलॉजी में मतलब सिस्टम ज़्यादा जानता था, ओके, मतलब उस समय टाइम पे हो ओके। सकता है कि मेरे से भी ज़्यादा लोग जानते होंगे, बट मेरे बैच में और भी कई लोगों के साथ में ना, मतलब मुझे नॉलेज ज़्यादा था कंप्यूटर के बारे में। ओके। मुझे यहाँ तक पता था कि वायरस को कैसे कैसे भेज सकते हैं, और उस समय जीमेल में सिक्योरिटी नहीं थी। जीमेल में सिक्योरिटी अभी रिसेंटली 5-6 साल से, मतलब 5-6 साल से समथिंग कुछ आया है। तो मैंने उसको मेल किया वो वायरस, और उस वायरस का मेजर पार्ट ये था कि वो वायरस जाना है, आपका डेस्कटॉप चलेगा, और डेस्कटॉप चलते चलते बस वो वायरस को एक बार सिस्टम बंद करने देना है, और जब आपका सिस्टम रिबूट होगा तो आपका सिस्टम रिबूट होने ही नहीं देगा वो, अच्छा, क्योंकि सारी की सारी फाइल जो उसमें अंदर होती है ना रनिंग वाली, वो EXE में होती है, और वो वायरस EXE फाइल को वायरस करप्ट करके वायरस बना देता था। अच्छा। अब आपका सिस्टम कभी बूट नहीं करेगा। ओके। तो मैंने ऐसे करके अपना बदला निकाल लिया। फिर बाद में सर वो ये आए। टेक्निक हमें सिखानी चाहिए थी आपको जब हमने ज्वाइन करा था। हम भी ट्राई करे थे। देखो, द्रोणाचार्य ने अपने स्टूडेंट को सब कुछ सिखाया, ठीक है, बट अपने लिए एक अस्त्र हमेशा बचा के रखा, वरना वो अर्जुन को हरा नहीं पाता। कौन सा मतलब अगर अस्त्र? महाभारत की बात, वो उस अस्त्र के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, वो आपसे नहीं, वैसे अर्जुन को तो हराया नहीं था उन्होंने, मतलब। अगर वो चाह जाते तो अर्जुन उनके सामने कुछ नहीं कर पाते। इवन मतलब बताऊं, मैं अभी रिसेंटली कुछ पढ़ रहा था, और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि महाभारत में जितने भी सबसे ज़्यादा पावरफुल योद्धा जो थे वो कौरवों की तरफ थे, हाँ जी। और अगर शायद कृष्ण नहीं होते तो पांडव कुछ नहीं कर सकते थे, चाहे कितने भी बड़े भीम हो, चाहे कितने भी बड़े अर्जुन हो, चाहे कितने भी बड़े नकुल हो, सहदेव हो, कोई कुछ भी हो। तो सर उसका कहा, मतलब हमारे हिस्ट्री बोल लो या कहानी बोल लो, उसका शीर्षक यही है कि सामने जितनी भी तकड़ी और बुराई चीज़ें हों, अगर भगवान आपकी साइड है आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल। तो उसका शीर्षक बोलते, क्या बोलते हैं? सारांश। सारांश। सारांश होते शीर्षक हैं। कुछ हो जाए। शीर्षक का जो होगा। मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है। तो उन्होंने मुझे बोला, फिर मैंने वायरस तो भेज दिया उनको, उनका हाँ वायरस मिल जी। गया। और मज़ेदार बात थी कि उसी दिन उनकी PPT थी, हाँ जी। और वो आए मेरे प्रोफेसर के पास, क्योंकि मेरे प्रोफेसर को भी टेक्निकल नॉलेज था। तो उनके पास आए, उन्होंने बोला कि अभिषेक, अरे भाई मनीष देखो भाई, मतलब मेरा डेस्कटॉप ऑन नहीं हो रहा है, मेरे को PPT देनी है 2 घंटे बाद, और मेरे को निकलना है यहाँ से। तो अब उनको वो चीज़ नहीं आती थी, अब उनको ये पता था कि मुझे आती है वो चीज़। तो उन्होंने बोला कि आपने अब बता दिया था अपने प्रोफेसर को, आप नहीं करा? नहीं, अच्छा। बट हाँ उन्हें हिंट हो गया था ओके। कि वो असल में उनको पता था कि मैं कितना खुराफात कर सकता हूँ, और फ्रेंड रहे हैं तो पता तो होना ही चाहिए उनको। तो हिंट आउट तो था कि हाँ ये कुछ ना कुछ तो करेगा, उनको आइडिया लग गया कि इसी ने ही किया होगा, बट इन्होंने बोला नहीं कि मतलब इसने किया, उन्होंने बस इतना बोला कि एक लड़का है वो कर सकता है बट वो करेगा नहीं आपके लिए। तो डीन का रिप्लाई है कि भाई क्यों नहीं करेगा वो। तो उन्होंने साफ बताया कि कुछ दिनों पहले आपने उसको भिखारी बोला है, तो उसके ईगो पे ये बात है, वो ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको करना है तो खर्चा करना पड़ेगा। आप प्रोफेसर ने बोला डीन को हाँ। सीधा? तो डीन ने बोला कि ऐसा कैसे बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं, मेरा जितना भी काम वो करता है ना, वो पर डे मुझसे 500 रुपये लूट के जाता है, और अच्छा। उसी पैसे से बच्चों को खाना खिलाता है जो मेरे लिए काम करते हैं। तो वो ऐसे नहीं करेगा, अगर काम करवाना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको खर्च करना पड़ेगा। आई एम टेकिंग नोट्स। तो मुझे बुलाया गया, तो मैं देखा, मैं समझ तो गया ही था कि मामला क्या चल रहा है। तो फिर भी मैंने वहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं पता मुझे। उन्होंने बोला कि अभिषेक इनका डेस्कटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया, इनके लैपटॉप में, ज़रा देख लेना एक बार। डेस्कटॉप बोलो, मैं लैपटॉप में। तो मैंने बोला कि क्या हो गया है। तो उन्होंने बोला कि यार अभिषेक बेटा, इसमें ऐसे ऐसे एक पता नहीं क्यों रिबूट ही नहीं हो रहा, मैंने लास्ट टाइम रिबूट बंद किया था, जब प्रॉपरली बंद किया था, रिबूट नहीं हो रहा। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैं ठीक है सर, आप एक काम करो, बैकएंड में जाके चेक कर लो, शायद रिबूट हो जाए। तो अब कहना और करना दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो वो मुझे पता था, मैंने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया उनको कि ये करते तो वो हो जाता, बट वो करे नहीं रहते। मैंने बोला कि आप कर लो, मैं तो नहीं कर पाऊँगा सर।
तो उन्होंने बोला अभिषेक आई नो, मतलब वो अपने अंग्रेजी स्टाइल में, आई नो अभिषेक, मतलब मैं जानता हूँ कि तुम मेरे उससे बुरा मान के बैठे हो। अंग्रेजों की डिमांड का हाँ डीलर। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अभिषेक प्लीज़, मैं सॉरी तो नहीं बेटा नहीं बोल पाऊँगा, बट तुम जो बोलोगे वो आएगा। मैंने बोला कुछ नहीं सर, आप 5,000 रुपये यहाँ निकाल के रखो, आपका डेस्कटॉप मैं भी रेडी कर देता हूँ। उन्होंने बोला ओके। बस इतना? मैं नहीं, 5,000 रुपये तो ये है, साथ के साथ वो वहाँ पे विश्वनाथ टेम्पल के पास मेरे को वो मसाला डोसा मंगवा दीजिए, एक कोल्ड कॉफ़ी चाहिए और 15 समोसे चाहिए। बोले 15 समोसे क्या करूँ? मैंने बाकी सब जो बाहर बैठे वो भी तो खाएंगे। ये सच में हुआ था सर? हाँ उन्होंने मंगवाया, उनको चाहिए था, उनको उनका लैपटॉप ऑन चाहिए था, क्योंकि ओके। उनका वो जो डेटा था वो सिर्फ उसी में था, अब वो अपने आप को मेल तक नहीं कर पाए थे। अच्छा। उन्होंने सोचा था कि ऑन करके अपना मेल कर दूंगा अपना, वो मेल नहीं कर पाए थे, तो वो फंस चुके थे। तो बाद में उन्होंने मुझसे बोला, तो मैं ठीक है चला ही कर देता हूँ। मैं कुछ नहीं, मैंने बैकअप में गया और जिस डेट में उन्होंने कोई एक पुराना सॉफ्टवेयर डाला था, मैं उस डेट में जाके उसको ऑन कर दिया। फिर मैंने एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, एंटीवायरस रन कर दिया, सारा सिस्टम क्लीन कर दिया, उनको हाथ में दे दिया। मुश्किल से आधे घंटे का प्रोसेस था। तो ये सब करने के बाद उन्होंने कोई दुश्मनी नहीं निकाली आपसे? नहीं, उसके बाद मैं और ज़्यादा फंस गया कैसे? कि जब भी टेक्निकल काम आता था तो मुझे उठा लिया जाता था। अच्छा। हाँ, ये है कि उसके बदले में मुझे खाने को मिलता था बहुत कुछ। अच्छा। बट ये बात भी मैंने कभी यूनिवर्सिटी में किसी भी स्टूडेंट को शेयर नहीं की, इवन मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी शेयर नहीं की। ओके, आज सबको पता चल जाएगा। चलने दो, कोई बात नहीं, वो मोमेंट था, चला गया, मुझे ओके। किसी बात से फ़र्क नहीं तो पड़ता। फिर आपने उस कॉलेज में BHU से फाइन आर्ट्स करने के बाद आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैसे आपका? देखिए, अप्लाइड आर्टिस्ट रहा हूँ मैं फाइन आर्ट्स में, तो आप सीधे सीधे तौर पे तो नहीं, बट इनडायरेक्ट वे में आप लिंक अप हो जाते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। बस ये है कि आप मैनुअली पेंट कर रहे थे, यहाँ आप सॉफ्टवेयर पे पेंट करते हो। तो आपको सॉफ्टवेयर पहले से आता था या आपने सीखा कुछ? नहीं, ना मुझे आता था ना मैंने कभी सीखा, मैंने जो सीखा अपने दम पे सीखा। कैसे मतलब? मतलब मैं ट्यूटोरियल सीखता था, क्योंकि फाइन आर्ट्स में भी आपको सॉफ्टवेयर नहीं सिखाया जाता कुछ क्योंकि अभी कॉलेजेस आप में। सिखा रहे हो लोगों को वो सेम चीज़, हाँ, कि अगर आप बोल दोगे कि आप अपने दम पे सीख सकते हो तो लोग शायद ना आए आपके पास। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अपने दम पे आदमी बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, बट एक गाइड होता तो शायद, जो मुझे इतना लॉन्ग टाइम लगा, मुझे 8 साल लगे इन चीज़ों को सीखने में, कि फोटोशॉप हो गया, इलिस्ट्रेटर हो गया, या कोरिलेंड्र हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर आप इन जितना भी मैं पढ़ाता हूँ, मुझे उनको सीखने में 8 साल लग गए। ओके। और अगर शायद मैंने वो सीख लिया होता तो शायद मैं वो 8 महीने में कर जाता। ओके। तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो कर सकते ओके, मतलब सीखा जा सकता है वो। हो। हाँ, बिल्कुल सिखा तो जा मेरा सकता वही था मेन कि इसमें पैसे कैसे कमाए, पर आपने बता दिया था, लेकिन वो थोड़ा ब्रीफ में बता सकते हो कैसे, कि आपने कैसे पैसे कमाए इसमें? अपनी है। स्टोरी बता दो आप। बेसिकली मैं चुपचाप 9 to 5 की जॉब पकड़ के रखता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग भी आपने वैसे करी थी 9 to हाँ, 5? मैंने स्टार्ट ही वैसे किया है, ओके। क्योंकि मुझे एक फिक्स अमाउंट चाहिए होता है कि इससे मेरा महीने का एंड निकल जाए, और साथ के साथ फ्रीलांसिंग करते रहो। अपना कहीं मार्केट का काम आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ काम करने को मौका मिल रहा है, लोगों किसी ने बनाने को दे दिया। इवन मैं एक लोगों के लिए का भी लोगों को, बच्चों को एग्जांपल देता हूँ, जिसके ऊपर मेरे को 25 समथिंग कुछ केवल एक लोगों के लिए मिला था मेरे को, 25 समथिंग? 1000। अच्छा, पे मिला था आपको? हाँ एक लोगों के लिए खाली? हाँ, ओके। और जिसमें मैंने सिर्फ 3 दिन खराब किए थे, ओके। और लोगो बनाने के लिए सॉफ्टवेयर मैंने मुश्किल से 5 मिनट खर्च किए थे। बस सोचने में मैंने को 3 दिन लग गए थे। ओके। मैं आज भी बच्चों को प्रॉपर एग्जांपल के तौर पे वो क्लास में बताता हूँ। तो आप किसी के थ्रू मिले थे आपने, वो मतलब कैसे लिंक अप हुआ नहीं, वो जिसको मुझे बनाना था? लिंक्डइन से मिला था वो जॉब, ओके। वो ऑफर मुझे लिंक्डइन से मिला था। इवन कई सारे लोगों को फ्रीलांसिंग जॉब या जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको लिंक्डइन से मिल जाएगी, ओके। लोग ढूंढते हैं वहाँ पर वहाँ पे भी काफ़ी रश हो गया आज के टाइम पे। लिंक्डइन हो गया, एक अपना कौन सा था, बी से नाम था, बिहेंस। बिहेंस हो गया अपना। बिहेंस बेसिकली पोर्टफोलियो लिंक है वो। ओके। वो मतलब आप कह लीजिए कि आपने जस्ट लाइक जितना काम लगा दिया है, वो आपका वहाँ पे एक लिंक बन जाता है। आजकल ओके। लोग पीडीएफ नहीं मांगना चाहते, लोगों को डर है कि आप मेरे को वायरस ना भेज दीजिए, जैसे अच्छा। मेरी ऐसी हरकतें अच्छा। करके। अच्छा। ठीक है, तो लोग चाहते हैं कि आप मुझे एक लिंक भेज दो, मैं वहाँ पे जाके देख लूँ, बस बात अच्छा, खत्म।
मतलब आपको लिंक्डइन पे और बिहेंस पे अगर प्रोफाइल दिखानी हो आप दिखा दो उसको, बिल्कुल। वहाँ से आपको मतलब मिल जाता है काम। इवन मैं आपको बताऊं, बड़े से बड़े ब्रांड, हम्म, एमएनसी से एमएनसी कंपनी आपको लिंक्डइन पे मिलेगी, ओके। और वो वहाँ पे बताते हैं कि मेरे को जॉब की रिक्वायरमेंट है, इस बंदे की रिक्वायरमेंट है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो जॉब 9 to 5 अच्छा रहेगा किसी के लिए, या एक लिंक्स बना के अपना फ्रीलांस काम करता रहे वो साइड बाय साइड? देखो ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम्म, बंदा टेंशन फ्री रहना चाहता है तो 9 to 5 इज़ गुड। कि हर मंथ एक सैलरी आ जाएगी अपनी। आप आइए, टाइम स्पेंड करिए, हम्म, पैसा मिलेगा, घर जाइए। हम्म, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको घूमना है, तो बेहतर होगा कि आप बिजनेस करिए। ओके। अब बिजनेस में 2 सेक्शन हो जाता है कि आप फ्रीलांसिंग उठा लीजिए, शुरू में फ्रीलांसिंग खुद करिए, फिर काम बढ़ाइए, 2-4 लोगों को हायर कर लीजिए, उनको रख के उनसे काम करवाइए, आप घूमिए। ओके। क्योंकि क्लाइंट जो बन चुके हैं वो आपके पास से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, आप कुछ क्या करोगे, नए क्लाइंट हायर करोगे, ढूंढोगे। बट आप अपना काम किसी और के भरोसे छोड़ सकते हो, अपनी कंपनी? देखो क्या होता है कि मैं अगर उनसे काम करवा रहा हूँ तो मैं उनसे लिंक रहूँगा, हम्म, जो भी वो काम फाइनल करेंगे मैं उनसे मांगूंगा, वो मुझे हम्म, दिखा सकते हैं कि भाई देखो सर मैंने ये लोगो बनाया है, तो चूंकि क्लाइंट से मैंने बात किया है तो मुझे पता है कि उसका टेस्ट क्या है, तो मैं बता सकता हूँ कि उसमें चेंजेस क्या होने चाहिए। वही तो किसी नए बंदे को नहीं पता होगा वो जो टेस्ट हाँ है क्लाइंट का, या क्या काम वो चाहता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आपको पता होगा एज अ बिजनेसमैन, क्योंकि मैं कर चुका हूँ इसमें काम, और देखा है मैंने एक इंसान को कैसे वो मैनेज करता है उस चीज़ को, कैसे अपने डिज़ाइनर को मैनेज करता है, वो कैसे डिजिटल आर्ट जितने भी होते हैं वो लगाता है। तो मैंने वो चीज़ देखी है। तो वो 24 घंटे उन्हीं के साथ रहता है। तो वो बैलेंस करने के लिए आप किसी पे छोड़ नहीं सकते, आपको साथ बाय साथ चलना पड़ेगा, मैनेज आपको खुद करना पड़ेगा। देखो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। हम्म, हम्म, ठीक है, कि आपने एक प्रॉपर बढ़िया डिजाइनर पकड़ लिया है जिसको अच्छा नॉलेज है, हम्म, प्रॉपर वाला अच्छा नॉलेज है, उस बंदे को उनके ऊपर रख दो और नीचे 4-5 बंदों को रख दो, वो काम कर रहे हैं। ओके। जब भी आपके पास फाइल आएगी वो उसके पास से हो क्या है, हम्म, यानी आपके पास ज़्यादा फाइल का काम नहीं होगा बस। ओके। अब इससे आगे क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने एक करियर करियर चूज़ करा है और ये करियर चल रहा है जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर का। अब अभी मैं रणवीर आलावादिया का एक पॉडकास्ट देख रहा था, एक मैम आई थी, मुझे नाम याद नहीं है उनका। तो वो ये बोल रहे थे कि एआई के आने के बाद ग्राफिक डिज़ाइनर प्लस वीडियो एडिटर्स जो भी हैं इनकी जॉब खतरे में चला जाएगा। तो ये बात सच है क्या? ऐसे उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बोल दी ये चीज़, क्योंकि आप खुद एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप काफ़ी साल से ग्राफिक डिज़ाइनर हो, एंड ये बात आप पे भी लागू होती है कि आपकी जॉब भी जा सकती है कि नहीं। अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो ज़्यादा ईजी रहेगा, हम्म, क्योंकि मैं ये एग्जांपल कई बच्चों को देता हूँ, और ये हम्म, बहुत अच्छा एग्जांपल है, और ये मेरे बॉस ने ही दिया मुझे। ओके। मुझे भी क्या मतलब हमारे सामने ही रखा था ये पॉइंट हम्म, को। पॉइंट ये है कि आज से करीबन 15 साल पहले समथिंग कुछ एटीएम आया था, इतनी आया होगा लगभग लगभग। और 15 साल पहले एटीएम का काम कैशियर करता था। हम्म, अगर एटीएम आता तो कैशियर की जॉब खतरे में थी, क्योंकि एटीएम वही कर रहा है जो कैशियर कर रहा है, पैसे दे रहा। ठीक है, तो उस ज़माने में भी कैशियर को यही लग रहा था कि उसकी जॉब तो खतरे में है। बट उसे बाद में समझाया गया कि एटीएम इज़ ओनली अ टूल जो आपका काम आसान करेगा, कम करेगा, टाइम कम करवा देगा। क्योंकि अब क्या है, आप एटीएम से 20 से 25 हज़ार रुपये तक निकाल सकते हो एक बार में, एक दिन में। 15,000 आई गेस। एक दिन में आप 25 निकाल सकते हो मैक्सिमम 15,000। मैक्सिमम। मिनिमम आप एक बार में 15 निकाल 15 सकते निकाल हो। सकते हो एक बार में। एक बार में 15 निकाल सकते हो, एक दिन में आप 25 निकाल सकते हो एटीएम से, 2 ओके, बार में, 3 बार में। ओके। उसके बाद शायद अभी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैंने करीबन 5 साल पहले इतने निकाले थे एक बार में ही। बाकी अब सारा काम भर में भाई करता है तो मैं नहीं सब अब तो चीज़ें भी देखता हूँ। डिजिटल पे आ गया तो जरूरत भी नहीं पड़ती हाँ, मैनुअली। अब डिजिटल पे का है तो आपने फट से पेटीएम मारा, हम्म, काम हो गया। हम्म, तो उन्होंने बोला कि जब एटीएम आया तो उसको यही लग रहा था कि मेरी जॉब चली जाएगी। बट आई थिंक अभी भी हम बैंक में जाते हैं तो कैशियर होता है वहाँ पे। होते हैं, और वो बड़े अमाउंट देते हैं। हम्म, जैसे आपको 50,000 रुपये निकालना है टेंडम, 1 लाख रुपए निकालने हैं, 2 लाख रुपए निकालने हैं। अब 1,000 रुपये वाला बंदा
वहाँ ज़्यादा नहीं जाता, हम्म बट जाते हैं, कई लोग भी जाते हैं, अभी भी जाते हैं लोग 1000 रुपये 2000 रुपये निकालने के लिए, जिनका पास अभी एटीएम नहीं है, या एटीएम ख़राब हो गया या टूट गया, या कोई भी अदर सर्विसेज नहीं हो पा रही, या एटीएम उनसे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जो बैंक है, ऐसे ऐसे उसके क्लाइंट है जो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें नहीं आता एटीएम चलाना, तो क्या करें? ठीक है, तो वो बैंक में जाते हैं, बैंक वाले उनको हेल्प करते हैं, वो उनको कैश दे देते हैं। तो एटीएम इज़ ओनली अ टूल, तो एआई इज़ ओनली अ टूल। हाँ, जॉब तो जाएगी, उनकी जाएगी जो बिल्कुल बेसिक पे है, जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। अपग्रेड कैसे? अपने टेस्ट को अपग्रेड नहीं करा, या टूल यूज़ को अपग्रेड नहीं करा, अब जैसे कैसे? फोटोशॉप के बारे में बात करें, फोटोशॉप का सबसे बेसिक टूल है सिलेक्शन टूल, हम्म और मार्की टूल सबसे बेसिक टूल है। हम्म अगर आपको सिलेक्शन टूल भी ढंग से करना नहीं आ रहा है, आपको 2 इमेज को रखना भी नहीं आ रहा है, कंपोज करना भी नहीं आ रहा है, ठीक है, और बड़ी मुश्किल से आप कंपोज करके आप किसी तरीके से काम दे रहे हो, तो ऐसे बंदों की जॉब चली किसी जाए। लायक के नहीं है। ठीक है, हाँ, वो बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है कि अगर उसको काम नहीं आता है तो एआई पे गया, कुछ कमांड दिया, राहुल गांधी चाय बेचते हुए, या क्या कहते हैं, कोई भी पॉलिटिशियन, मैं सिर्फ जो राहुल मोदी नहीं गांधी का कर ही नहीं पाया, बोलूंगा। आप एआई से करवा रहे हो। हाँ, जो मोदी नहीं कर पाया वो एआई से करवा रहे एआई हो। से करवा, बस आपको टाइप करना है, राहुल गांधी आपको चाय बेचते हुए दिख जाएंगे उसमें, आपको मेहनत नहीं करनी है। अब आपको करना क्या है, उसको खाली बैकग्राउंड पे रखना है, 2 कंटेंट लिखने हैं, काम खत्म। अब बॉस आपको बोल रहा है एक दिन में 20 काम करने हैं, करवाओ ना, 2 मिनट लगेगा टाइप करने में, एआई फटाक से बना देगा। इमेज में काम करना नहीं है, फटाक से छोटा मोटा जो काम कलरिंग वलरिंग का होगा वही करना होगा बस। फोटोशॉप खोला, कलरिंग मैच किया, ये किया वो किया। क्योंकि आज भी मैंने काम करके देखा है तो मोस्टली कोई भी स्क्रैच से काम नहीं कर रहा। नहीं सबके करना पास चाहिए। वही टाइम है नहीं इतना, एक तो सबके पास अपने टेम्पलेट्स पड़े हैं, सबके पास वो पड़े हैं। हम जब सीखते हैं तब हम स्क्रैच से सीखते हैं। देखिए, असल में क्या है कि अगर आपको बनाना आ गया, हम्म चुराना तो अपने आप आ जाएगा। हम्म। ठीक है, तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, पहले इधर बीच में आप बनाना सीखो। नकल के लिए अकल चाहिए। हाँ, सेम बात। बाद में अकल अपने आप आएगी। हाँ जी। इवन मैं बताऊँ, मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूट बताता हूँ, कॉलेज ऑफ आर्ट का। मैं वहाँ पे जब पढ़ा रहा था एज ए मतलब एडोब पे, तो हम जब किसी बच्चे को कोई टॉपिक देते हैं ना, तो सबसे पहले हम R&D करते हैं कि इस टॉपिक पे गूगल के पास, पिंटरेस्ट के पास, या और अलग अलग जगहों पे क्या क्या आइडियाज़ हैं। ठीक है, फिर हम उसको बच्चे को टॉपिक देते हैं कि देखो तुम ये टॉपिक पे ऐड बना के लाओ। हम्म तो मैंने साहब बोला था कि कोशिश ये करो कि तुम्हारा दिमाग चलाओ, गूगल बाबा के दिमाग मत चलाना, अपने हिसाब से काम करो। तो एक स्टूडेंट था, उसने फेविक्विक का ऐड दिया था, और ऐड पता है आपने क्या बनाया था उसने? एक पेड़ है और एक चमगादड़ है, वो उल्टा लटका है, वो गिर नहीं रहा है। अब उसको कौन समझाया कि चमगादड़ तो उल्टा ही लटकता है, वो गिरेगा भी नहीं, तो फेविक्विक क्यों लगा रहे हो? वो बेचारा उड़ना जाएगा तो तब उड़ नहीं पाएगा। हाँ, ये कर सकते हो उसमें। चिड़िया दिखा सकते हो या कुछ और दिखा सकते नहीं, कुछ भी दिखा सकते थे, बट उस आइडिया को मैंने मना कर दिया था। और एक लड़का आया था, वो मुझे प्रॉपर गूगल से एग्जैक्ट आइडिया कॉपी करके लेके आया था, और देख के जब मैं आधा घंटा हंसा था उसके ऊपर। ठीक है, तो बाद में बच्चों ने बोला कि सर आपने रिसर्च किया हुआ था? मैंने बोला बिल्कुल किया हुआ है, आपको देने से पहले मैं भी रिसर्च करके आता हूँ। तो ऐसे लोगों की जॉब नहीं जाएगी। जाएगी, 100% जाएगी। ओके। जो चोरी को ही तुम उसूल बना के बैठे कि हम ये कर लेंगे, बट अगर चोरी करने में भी अपने अकल लगा दी है तो आपकी जॉब कोई नहीं ले सकता, कितना भी एआई आ जाए नहीं ले सकता, क्योंकि आप दिमाग चला रहे हो। एआई या आगे चल के मशीन ऐसे लोगों की जॉब खा सकता है जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मेंटल एक्टिविटी करने वाले बंदों की जॉब कभी नहीं जा सकती। ओके। क्योंकि एक रोबोट आ सकता है, पूरा घर बना सकता है, घर बनाने का दिमाग कैसा चाहिए वो? एक इंजीनियर ही देखेगा जो उसको वो मैनेज इंजीनियर कर। ही देगा उसको फिलहाल के लिए। तो अब आगे का तो मैं नहीं कह सकता है कि एआई किस लेवल तक जा सकता है, बट फिलहाल का जो एआई है, या आगे 10 साल का जो एआई होगा, वो ऐसे ही काम करेगा, प्रॉम्प्ट देने पे ही काम आया। प्रॉम्प्ट पे। तो मतलब ये स्टेटमेंट हाफ ट्रू एंड हाफ रॉन्ग है। देखो, ह्यूमन डोमिनेटिंग होता है, हम्म ह्यूमन की आदत है, ये डोमिनेटिंग है। वो रोबोट को इस लेवल पे कभी बनने ही नहीं देगा कि वो हम पे कमांड कर सके, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट ही रहे। अगर एआई इस दम पे चलता रहेगा तो फ्यूचर में भी एआई बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि लोग कहते हैं आजकल की, मैंने शायद 2-3 पॉडकास्ट में भी सुना है, और
तो इन चैनल में भी सुना है कि आगे चल के एआई जो है कि इतना खतरनाक हो जाएगा कि ह्यूमन को मार डालेगा या ऐसा ही कुछ समथिंग। मूवीज़ भी काफ़ी बनी हुई है इस पे तो। हाँ, अति हर चीज़ की बुरी हुँ, होती हुँ, है, हुँ, हुँ, तो जब तक अच्छा है तब तक सही है। हुँ। जैसे खाने को भी बोलते हैं कि आपकी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट है खाना। हाँ, अगर वो भी ज़्यादा खा लोगे वो बीमारी करेगा हाँ, आपको। बिल्कुल, आप वॉमिट कर दोगे तुरंत। आगे मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने ये करियर चूज़ करा एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर या फाइन आर्ट्स का, तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन रहा था? कोई रिश्तेदार थे आस-पास के जिसके जैसे होते हैं रिश्तेदार, टोंट मारने की आदत होती है, कोई रिश्तेदार हैं क्या? कोई ऐसी कोई कहानी है आपकी रिश्तेदार को लेके? रिश्तेदारों को तो नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली में रिश्तेदारों से वैसे भी हम लोग दूर ही रहे हैं। मतलब मिर्ज़ापुर में मेरा पूरा ख़ानदान रहता है, बट हम लोग मिर्ज़ापुर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर जाके रहते थे। ओके, मेरे पापा की जॉब वहीं थी, तो वहीं पढ़े लिखे। ओके। मेरे पापा को थोड़ा फ़र्क पड़ा था फैमिली से? कि हाँ, उस ज़माने में वो पापा लोगों के दिमाग में एक सीन और ही बैठ जाता है कि आर्टिस्ट जो होता है झोला लेकर के कुर्ता पजामा पहन हाँ, के वो हाँ, हाँ, घूमते हाँ। हैं। तो जब मैंने पापा को बताया कि पापा मेरे को फाइन आर्ट्स करना है, हाँ तो जी। पापा बिल्कुल यही बोले कि बस अब यही तो रह गया है कि अब जो है तुम झोला पहन के, झोला लेकर के, कुर्ता पहन के अब घूमोगे। तो मैंने बोला कि क्यों, क्या दिक्कत है? मैं कमाऊँगा ना, कम से कम मेरी मर्ज़ी का जॉब रहेगा, हाँ जी। कमाऊँगा अपना, क्या दिक्कत है? हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने बोला नहीं, कुछ नहीं करना है, तुम्हें लॉ करना है। चूँकि मेरे पापा खुद लॉ पढ़े हुए थे, तो उनका मन था कि मैं भी लॉ कर लूँ। तो मैंने बोला मैं लॉ तो नहीं करूँगा, एक काम करते हैं, मेरे दोनों भाई बहन तेज तर्रार हैं पढ़ने में, सब कुछ छोड़ो, मेरे को भी किसी गराज में नौकरी दिलाओ, मैं मस्त हाथ काले करूँगा हुँ, हुँ, और हुँ। अपने भाई बहनों की लाइफ में उजाला भरूँगा। हुँ, हुँ। ये मेरा रिप्लाई था उनको। पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, उस वक्त शक्ति नगर में एक ब्रांच खुला था विद्यापीठ का, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, बनारस में ही है। किस चीज़ का था वो? पूरा वो यूनिवर्सिटी है, ओके, पूरा यूनिवर्सिटी है, ओके, उसका ही ओके, एक ब्रांच खुला था। ओके। तो पापा ने मेरे को बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसा है, तुम्हारे लिए फॉर्म लेके आया हूँ, भर दो। लॉयर का ही? मैंने हाँ, लॉयर का ही? नहीं नहीं, फाइन आर्ट्स का। अच्छा। उनको समझ में आ गया कि ये करेगा तो वही करेगा, नहीं तो नहीं हाँ। करेगा। फिर ये उसने सब साफ साफ बोल दिया कि मैं यही कर लूँगा। तो पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, उन्होंने मेरे को बोला ठीक है करो। फिर धीमे 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 आज मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है। उन्होंने शुरू में मेरे को सपोर्ट तो नहीं किया, क्योंकि मतलब मुझे अपना रोज़मर्रा का जो खर्चा होता था, पेपर लाना, वो सब चीज़ों के लिए मैं प्रॉपर टीचिंग करता था। हुँ, हुँ, हुँ। तो खैर पापा की थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन भी इस लेवल पे नहीं थी कि मतलब वो खर्चा उठा पाए। तो हम लोग उनको सपोर्ट करते थे कि मेरे पापा हैं तो थोड़ा मैं कमा लूँगा तो अपना खर्चा उठा लूँ, तो इसीलिए तो ओके। सपोर्ट रहा है उनका। उसके बाद एक बार मेरे को उनकी बात सुनने को मिल गई थी, तो मेरा थोड़ा ईगो बढ़ गया उसी की बात से कि एक समय था मेरे पापा को मुझ पे उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँगा, ओके। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं हाई स्कूल 3rd डिवीज़न पास हुआ हूँ, ठीक है? और इंटर में 1 साल मैं घर छोड़ के भाग गया, मौसी के यहाँ जाके मैंने पढ़ाई की आर्ट साइड से। तो मेरे पापा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हाँ, ये कुछ कर पाएगा। जब फाइन आर्ट्स में आया तो रैंडमली वो पापा और मम्मी आपस में बात कर रहे थे, तब मैंने पापा के मुँह से सुना था कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभिषेक कुछ करेगा और कुछ कर जाएगा। क्योंकि वो मेरे टीचर से मिल के आए थे, उनको कुछ समझाया था उन्होंने, तो तब उनको ये बात समझ में आई थी कि नहीं, उसने जो चूज़ किया है अच्छा चूज़ किया है। और आप क्या सोचते हैं पापा? पापा अब है नहीं, ओके, ओके। बट उनको जाते वक्त भी मेरे से कुछ ज़्यादा उम्मीदें थी, और कई सारे मामलों में उन्होंने मुझसे डिस्कस भी किया था कि पापा को आइडिया लग गया था शायद कि अब वो ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, क्योंकि लगातार वो 2 साल से बीमार चल रहे थे। तो 2-3 बार तो वो मरते-मरते बच ही गए थे, बट उनको पता था कि हाँ, वो अब नहीं रहेंगे। वो हमेशा बोलते थे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो वो मुझे रैंडमली बैठा देते थे कि बैठो, देखो घर ऐसे बनेगा अभिषेक। घर का हम लोग बैठ के, मैं और पापा बैठ के नक्शा डिसाइड करते थे। पापा ऐसे रास्ता बनेगा, ऐसे-ऐसे करेंगे। तो रैंडमली एक ऐसा नक्शा था जिस पे हम दोनों फॉलो कर गए थे कि नहीं, ये नक्शा परफेक्ट है। और मैं बताऊँ, मेरे घर का नक्शा बिल्कुल वैसा ही है। ओके, आपने वो सपना पूरा कर दिया मतलब पापा हाँ, का। और मैं सच बताऊँ, मैं मिर्ज़ापुर वाला घर बनाने के कोई मूड में नहीं था। ओके, मैंने बनाया तो अपने पापा के लिए बनाया, ओके, अपनी मम्मी के लिए बनाया बस। मेरा ऐसा कोई मन नहीं था कि मैं मिर्ज़ापुर में घर बनाऊँ, क्योंकि ज़्यादा दिन हमें वहाँ रहना नहीं है। तो ऐसी जगह पे खर्च करने का मेरा कोई मन नहीं था। फिर मैंने सोचा जब बना ही दिए हैं तो उसे अच्छे से बनाते हैं। बाकी
वही रिश्तेदार की बात की, कोई आप बता रहे थे कि रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया था आपको, एक दिन आप गुस्सा कर गए थे। अ, मेरे पूरे मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं, इवन मेरे इलाके में भी, मतलब जहाँ जो हम लोग का इलाका होता है ना, इलाका समझते हो आप, हर इंसान का इलाका होता है। तो मेरा भी एक जो एरिया है, तो उस एरिया में सबको पता है कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। और शॉर्ट टेम्पर्ड इन द सेंस, मतलब हर वक्त गुस्सा नहीं, मतलब वैसे तो शांत रहेगा। अगर तुमने कुछ बोला है तो रेडी रहो, ये कुछ बोलेगा। ओके। ठीक है, तो मैं अपने गुस्से के लिए बहुत फेमस हूँ वहाँ पर, हर वक्त, अभी भी फेमस हूँ मैं। तो एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा कांड बताता हूँ मैं, मेरे घर का ही कांड है। मेरे घर के बड़े दामाद हैं, अच्छा, बहुत बड़े दामाद हैं, मतलब तो मेरे आप, ताऊ जी के। आपके जीजा जी हाँ, नहीं, मेरे ताऊ जी, मतलब मेरे पापा के के जो बड़े भाई? भाई ओके, हैं, ओके। उनके जो बड़े वाले दामाद हैं वो। ओके, तो उनकी मतलब खानदान में वैसे तो रिस्पेक्ट है, कह सकते हैं, बट मेरे पापा की नज़र में और मेरी मम्मी की नज़र में ऐसा कोई खास रिस्पेक्ट नहीं है। ओके, बट चूंकि दामाद है तो पापा नॉर्मली बात कर लेते हैं। रीज़न छोटा सा है कि वो बंदा घर में आके पीने लग जाता है ओके, सीधे। वो ये नहीं देखता है पीते वक्त कि मतलब बहू है, बेटी है, कोई है, उसको पीना है तो पीना है बस। तो ऐसे बंदों से थोड़ा मुझे भी अलग लगता है, और मेरे पापा बिल्कुल पसंद नहीं करते, और मेरे पापा पीते भी नहीं थे। इवन मतलब होली वगैरह में कोई पिला देना तो वो एक पैक पीते थे, और पीने के बाद पूरे घर में दिन भर सोते थे। ओके। वो पीते ही नहीं थे जल्दी। अगर उन्होंने एक पैक मार लिया है तो ये हम लोग को पता होता था पापा अब कहीं नहीं जाएंगे, वो सोएंगे। अब वो सोते थे लगातार, उनको इतना तेज नशा होता था। तो रैंडमली एक लड़की थी, उससे मेरी बात चल रही थी शादी की। तो काफ़ी टाइम तक मेरी बात हुई थी उससे। तो वो नर्स थी, वो मेडिकल लाइन में थी। तो मेरे जीजा जी आए और मेरे ताऊ जी के लड़के को लेके आए। उसकी जो बेटी है ना, वो मतलब प्री मेच्योर पैदा हुई है, तो उसकी आंखें वगैरह थोड़ा इधर है, प्लस ब्रेन अभी डेवलप नहीं है, अभी भी वो मतलब उसका जो रिएक्शन है 6 साल के बच्चों की तरह, और जबकि उसकी एज है 22, मतलब 18 साल है, 18-16 ओके, साल हो रही होगी, ओके, समथिंग कुछ ओके। इतना तो हो ही रहा होगा, या 12-15 तो मिनिमम मान के चलो हो रहा होगा। ठीक है, बट अभी भी उसकी ब्रेन जो है वो 8 साल के बच्चों का है, और डेवलप नहीं हो रहा। तो उसको दिखाने आए थे, तो वो मुझसे बात करने लगे, अभिषेक वो तुम्हारी जिससे बातचीत चल रही वो तो मेडिकल फील्ड में है, और सौभाग्य से वो न्यूरो में थी, जहाँ ब्रेन का ही काम होता है, तो वो न्यूरो डिपार्टमेंट में नर्स थी। तो अब वो आई कि मैंने बोला चलो को मैं बात करा देता हूँ, आप बात करके देख लो, या मैं ही बात कर लेता। मैं बात करने लगा, उन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया। ओके, और उसके पहले मुश्किल से हम लोग 5 मिनट पहले बाहर से आए थे, और मुझे पता नहीं था कि ये बंदा कुछ देर पहले भाभी के सामने बैठ के दारू पी रहा था, ओके, और उसने 3-4 पैक लगा लिए थे। हम पहुँचे, हमें पता नहीं चला, वो महक वहक भी उतना नहीं था क्योंकि दूर बैठे थे मुझसे वो। उन्होंने मुझसे फ़ोन लिया और मेरे को हल्का सा स्मेल हुआ। मैंने जी भाभी को इशारे से पूछा कि इन्होंने पिया है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ इन्होंने पिया है, आपको फ़ोन नहीं देना चाहिए था। मैंने बोला चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम दे दिया है तो दे दिया है। तो बात बात होने लगी, वो एक बात पे अटक गए कि अरे मैडम आप चाहेंगी तो हो जाएगा, आप चाहेंगी तो हो जाएगा। मैं इस चीज़ से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेडिकल फील्ड में जब लोगों को उम्मीदों से देखते हैं ना, कि इस बंदे का जॉब है तो ये बंदा हेल्प कर सकता है, मैं आपको बता दूं वो बंदा आपको हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, वो आपको समझा सकता है, आपका टाइम कम करवा सकता है। टाइम कैसे कम करवाएगा? कि आपको बता सकता है कि आपको किस डॉक्टर से मिलना है। इवन मेरी बहन बहुत परेशान रहती है इन चीज़ों से, मेरी बहन खुद नर्स है, और लगातार लोग उसको फ़ोन करते हैं कि अरे डॉक्टर से बात करवा दो। डॉक्टर किसी नर्स के नौकर नहीं है, ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आती है, और कोई भी डॉक्टर नर्स को उस लेवल पे नहीं समझता। नर्स की अलग जॉब है, डॉक्टर की अलग जॉब है। डॉक्टर की सैलरी लाखों में है, नर्स की सैलरी हज़ारों में है ना? तो वो उसको भाव वैसे भी नहीं देते हैं। हाँ, ये वो कर सकते हैं कि जैसे आपको वो बता देंगे कि आपको कहाँ से नंबरिंग करानी है, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, आपको किससे मिलना चाहिए, ये वो आपको बता देंगे। इससे आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। आपको कहाँ जाना है, कौन से एरिया में आपको डॉक्टर मिलेगा, कब मिलेगा, कौन सा दिन है, आपको यहाँ तक गाइड किया जा सकता है। अब अगर इतना भी गाइड कर दिया जाए तो आपको बहुत टाइम मिल जा रहा है। आपका टाइम जो 2 दिन लगना था वो 1 दिन हो जाता है। उसके बाद लोग बोलते हैं कि आप वहाँ पे खड़े हो जाइए। तो मैं ऐसे लोगों से बस यही कहूँगा कि थोड़ा आप
उनकी भी प्रॉब्लम समझिए कि वो जॉब कर रहे हैं, उनके बाप का जॉब नहीं है, वो जॉब कर रहे हैं। तो वो आपके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट रिक्वेस्ट करने पे भी उनको सोचना पड़ता है कि कहीं उनकी बेइज्जती ना हो जाए। वो आपके लिए जाके अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर वहाँ पे आप एडमिट हो गए तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा कि हाँ, वो लड़की है वहाँ पे या वो लड़का आपका वहाँ पे जॉब कर रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा केयर मिलेगी। यही वो इकलौता काम है जो वो कर सकते हैं, ओके। बस। तो ये भाई साहब कूदने लग गए कि भाई हमें आप एक बार चाह चाहिए मैडम, बस आपको चाय नहीं भर के दे रही है, लड़की का ज़िंदगी बन जाएगा, ये है वो है। तो मैं सुन रहा था, फिर मैंने बोला लाई जीजा जी मैं फ़ोन पे मैं बात कर लेता हूँ, मैं समझा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने फ़ोन लिया, उनका एक बैक रिप्लाई आया, ये तो बॉम्ब है बॉम्ब। अच्छा। सीधा रिप्लाई कि ये तो बॉम्ब है बॉम्ब। ओके। तो मैं 2 मिनट तक मैं भी शॉक्ड हो गया कि ये क्या बोल रहे हैं, इन्हें अकल नहीं आ रही है क्या? इतने बुजुर्ग होने के बाद ऐसा रिप्लाई कौन देता है? मैंने बोला कोई नहीं। फिर इतने बाद रिप्लाई आता है कि इसके सारे पर गिन लिए मैंने, ये बहुत खतरनाक है। मैंने बोला ओके। तो तब तक मेरा ईगो हिट हो चुका था। मैंने उस लड़की को बोला कि काम करो, फ़ोन रखो, मैं भी बात करता हूँ तुमसे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने फ़ोन रखवाया, फ़ोन रखवाते मैंने जीजा जी को पलट के बोला, हाँ जीजा जी क्या बोला, ज़रा फिर से बोलना एक बार। पहले इससे पहले क्या रिप्लाई होता था, जीजा जी क्या बोला। मैंने बोला जीजा क्या बोला आपने, एक बार फिर से बोलना आप। तो बोल रहे हैं कि ये कैसे बोल रहे हो अभिषेक। मैंने बोला मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, आप बस वो वर्ड दोबारा रिपीट करो जो भी आपने बोला है, मैं बस वो वर्ड दोबारा सुनना चाहता हूँ। अब वो समझ गए थे कि अब ये गुस्से में है, हो सकता है कोई बदतमीज़ी कर जाए मुझसे, तो वो भी थोड़ा सा माइंड गेम खेल रहे थे। बैकफुट हो गए होंगे। हाँ, थोड़ा बैकफुट वो भी हुए, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो भी कूदने ही लग गए, नहीं वो बैकफुट हुए। उन्होंने बोला कि अरे अभिषेक तुम समझते नहीं हो, तुम्हारे पापा मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैंने पलट के बोला कोई इज्जत नहीं करते, मेरे पापा नशेड़ियों को भाव नहीं देते और तुम नशेड़ी हो। साफ साफ वो वर्ड बोलो, बात मत घुमाओ, बात तो घुमाने में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए मैं टीचर हूँ। तो आप मुझे वो वर्ड बताओ, बस क्या बोला है वो वर्ड आप बताओ। तो इनकी हालत ख़राब होने लगी, बोले रे अभिषेक ये है वो है। मैंने कहा, सुनो जीजा एक बात बताऊँ, 2 मिनट लगेगा, घर नहीं जाओगे, यहीं रहोगे तुम, चुपचाप वो वर्ड बोलो, क्या बोला है तुमने। फिर भी वो रिप्लाई करने लगे, अरे मतलब ऐसा है अभिषेक तुम समझ नहीं रहे हो। मैंने बोला सब कुछ छोड़ो, बस वो वर्ड बोलो, ठीक है। मतलब कभी हमारे इलाके में आके बात करना। मैंने बोला सुनो बनारस में ही हो ना, घर चले जाओ, आधे घंटे में उठवा लूँगा तुम्हें, दिक्कत नहीं होगी, मुझे बस एक फ़ोन मिलाना है, आधे घंटे में तुम उठा ले जाओगे, पता नहीं चलेगा तुम्हारा, किसी को नहीं मिलोगे तुम। तो बहुत तमीज़ से बोलो। तो उन्होंने बोला कि अभिषेक ऐसी बात नहीं है, ये है वो है। मैंने बोला दोबारा कभी भी ख़ानदान में किसी भी बंदे को अगर तुम तमीज़ सिखाते दिख गए ना, तैयार रहना तुम, ठीक है, बहुत तैयार रहना, क्योंकि फिर तुम वहाँ पे बेइज्जत होगे, नहीं तो पिट रहे होगे। मैं नहीं देखूंगा कि तुम क्या हो कैसे हो, मैं नहीं जानता तुम्हें फिर। हाँ, मतलब खुद अगर आपको किसी को सलाह देनी है, पहले खुद के करेक्टर तो देख लो, आप खुद की इवन हरकतें तो मैं देख आपको लो आप। बताऊं कि मुश्किल से 2-3 महीने पहले या आई थिंक 5-6 महीने पहले की बात है, उसने मेरे चाचा के लड़के को उल्टा सीधा बोला था, जबकि उसकी बेटी हमारी भांजी लगती है। ऐसे हम मामा भांजा हम बात कर सकते हैं, अब मामा भांजा में तो आपस में काफ़ी हद तक बातें होती रहती हैं। अब वो बात कर रहा है, तुम्हें कैसे पता कि वो क्या बात कर रहा है, और सीधे तुम उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो। वो तो हम्म। रोने लग गया। बाद में मैंने बोला कि मुझे आंसू मत समझिएगा कि मैं रोने लग जाऊं, मैं तुम्हें जिंदा गायब कर दूंगा, पता नहीं चलेगा तुम्हारा, अभी तुम जानते नहीं हो मुझे। उस कांड की वजह से मैं पूरे मिर्ज़ापुर में फेमस हो चुका हूँ कि मतलब मेरे पूरे ख़ानदान वाले मुझसे डरते हैं। कैसे स्टूडेंट को आना चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग करियर चूज करने के लिए, मतलब? देखिए वैसे तो इस फील्ड में आने के लिए कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है, हम्म। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका आर्ट फील्ड से कोई नाता नहीं है आपने बताया ये। और वो अच्छा काम कर गए, हम्म। ठीक है। और ऐसे बंदे भी आते हैं जो क्रिएटिव हैं। हम्म। मेरा ऐसा मानना है कि आप आर्ट फील्ड से हो ना हो, बट अगर आप सोच सकते हो तो आप हम्म। बेफिक्र हो क्या। हम्म। और बाकी रिलेटिव लोगों का आंसर अगर आपको करना है तो आप उनको ये बोल सकते हो कि देखिए अगर मेरा मन है इस क्षेत्र में और मेरे को इंटरेस्ट है इस क्षेत्र में, तो मुझे इसमें करने में भी मज़ा आएगा। और जाहिर सी बात है ये एक उभरता हुआ इंडस्ट्री है इस वक्त,
बिल्कुल कह सकते हैं पीक पर आने वाला है, ठीक है, अभी पीक पे पहुंचा नहीं, पीक पे आने वाला है, ठीक है, एनिमेशन हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, है ना, ये सब क्या है अभी पीक पे आ रहा है। तो उभरते हुए रास्ते में जब तुम दौड़ोगे ना, तो तुम ऐसी जगह पे होगे जहाँ पे तुम पहुँच सकते हो, जब तुम कमा भी सकते हो, अच्छा कमा सकते हो, अच्छी सैलरी इकट्ठा कर सकते हो। अब आजकल के ज़माने में कोई कहे कि अब BA MA कर लो, तो लगता है कि मूर्खता वाली बातें कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डिग्री करना चाहते हो तो इस क्षेत्र में भी कई सारे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जो किसी कॉलेज से टाई अप करा चुके हैं और आपको डिग्री प्रोवाइड करते हैं, ओके। ठीक है। और अगर आपको डिग्री नहीं करना है तो आप डिप्लोमा करिए, क्या दिक्कत है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करिए। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में आपको जो जो करना है, जस्ट लाइक कई लोग होते हैं जो वीडियो एडिटिंग तक करना चाहते हैं, उनको 3D एनिमेशन करना ही नहीं है, तो क्यों भेजें उनको। लाइक मी, हाँ, मैंने जैसे तुम, 3D तो मैं कर ही नहीं रहा, हाँ, तो खाली उनकी वो कर अपनी रहा अपनी हूँ। सोच है, सबको लगता है कि हाँ सबका अपना अपना एक गोल है, हर एक बंदा हर एक चीज़ नहीं बन सकता और ना बनना चाहता है, ठीक है। जैसे अगर मैं हूँ तो मैं अपने आप को आर्टिस्ट बनाए रखना चाहता हूँ। अब आर्टिस्ट बनाए रखने के लिए मैं अपने अंदर कई सारी चीज़ें करता हूँ, ठीक है। मेरे पहनावे में भी तुम्हें एक बचपना दिखेगा, जैसे मेरे शूज़, ज़्यादातर मैं कैनवस शूज़ पहनता हूँ, क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक बच्चा बचा के रखता है, ठीक है। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन से बच्चे आने चाहिए। हाँ, ये है कि अगर आप यहाँ टाइम पास करने आ रहे हो तो मत आइए। फिर वही होगा जैसे लोगों ने कहा है कि एआई आपकी जॉब खाएगा। हाँ, वो आपकी जॉब खा जाएगा। अगर आप दिमाग चला सकते हो तो आपकी जॉब कभी नहीं खा पाएगा एआई। ओके। हाँ, आपका काम आसान कर सकता है एआई, जस्ट लाइक मतलब आप ये कह सकते हैं टूल है। जैसे रिंच क्या करता है, आपका नट खोलता है, तो एआई क्या करेगा, वो नट खोलेगा, आपका काम आसान कर देगा। अब आप हाथ से उंगली से नट खोलोगे तो टाइम लगेगा, आपको रेंच मिल जाएगा, आप खटाखट खोल दिए, तो वो रेंच ही है। जैसे सिलेक्शन टूल ही हो गया, फोटोशॉप में आपको 4-5 टूल मिल जाते हैं, उसी सिलेक्ट करके बैकग्राउंड हटाने को आपको 4 टूल मिल जाते हैं, हाँ, आप कैसे भी हटा लो उसको। बिल्कुल। वही अपडेटेड वर्जन ही कह सकते हैं उसको। हाँ, नॉलेज होनी चाहिए बस आपके पास उस फील्ड की, मतलब। नॉलेज उसकी भी होनी चाहिए, प्लस आपके पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रिएटिव थिंकिंग। आप चीज़ों को अलग तरीके से देखना शुरू उसको करो। बढ़ाने के लिए सर, अगर लास्ट में अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, उसको बढ़ाने के लिए क्या अह, करे इंसान? एक काम आप कर सकते हो, मैं अपने सारे बच्चों को रेकमेंड करता हूँ, बट मुझे पता है कि 78% बच्चे करते ही नहीं है। जस्ट लाइक मैं जब उनको स्केचिंग सिखाता हूँ, शुरू में मैं स्केचिंग पढ़ाता हूँ, तो मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ कि आप सामने ऑब्जेक्ट जा रहा है या कोई मॉडल बैठा हुआ है या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप उसको बनाओ, बट आप पेपर पे नहीं देख सकते। आप सामने देखो, उसको बनाते जाओ, आपका पेपर सामने होना चाहिए, आपकी नज़र सामने चाहिए, आप बनाते जाओ। इससे क्या होगा कि अगर आपने पेंसिल उठा ली है और अगर आप दोबारा रख सकते हो उसी जगह पे जहाँ से आपको ड्रॉ करना है, इसका मतलब आप अपने दिमाग को ट्रेंड कर रहे हो, विजुअलाइजेशन करने का तरीका सोच रहे हो, आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच पाओगे इस तरीके से। बट ज़्यादातर बच्चे नहीं करते इसको। ओके। अगर आप ये करते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भले आर्ट फील्ड से कभी रहे ना हो, आप उस लेवल पे काम कर सकते हो जितना किसी और ने कभी ट्राई भी नहीं किया होगा। तो ये हर चीज़ में काम आता है, फिल्म मेकिंग सब में? बिल्कुल काम आएगा। ओके। आप 3D पे काम करो, आप माया पे काम करो, आप स्क्रिप्ट राइटिंग क्यों ना करो, आप किसी भी क्षेत्र में हो। ओके। इवन मैं आपको बताऊं, अगर आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा है ना, आप कहीं आराम से बैठ जाओ, पेपर लो, पेंसिल घुमाना शुरू करो। बचपन में हम करते थे, आपका दिमाग आधे घंटे में शांत हो जाएगा, 15 मिनट 5 मिनट तक में शांत हो जाता है। अगर आप किसी मेंटली प्रॉब्लम में अटके पड़े हो, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, आप कुछ नहीं, वो पेंसिल घुमाना शुरू करो, आपका दिमाग फोकस होना शुरू होगा। फोकस होने पर ही हमको सबसे अच्छे आइडियाज़ आते हैं। एग्जाम्पल एक मस्त तो बताता हूँ, इसी के साथ पॉडकास्ट ख़त्म कर नहीं, देंगे, कोई बात नहीं, बताइए। ठीक है। कि आइडिया क्या है कि जैसे कभी लड़ाई की है तुमने, बहुत। बातों बातों वाली लड़ाई, मुक्का वाली नहीं, नहीं, कि किसी से बहस कर लिया मतलब हाँ करी है, मतलब। और मैं 100% श्योर हूँ कि तुमने उससे अच्छा जवाब दिया होगा। हाँ, मतलब खाए भी और दिए भी हैं, मतलब हाँ, कि बराबर। लेकिन जब रात में तुम बेड पे जाते हो, बिस्तर पे सोचते हो कि यार मेरे साथ ये सिनेरियो हुआ था, तो तुम्हें हाँ, वहाँ पे रिपीट एक पे आप सोचते बेहतरीन हो, हाँ। डायलॉग्स आते हैं, यार मैं हाँ। वहाँ पे ये बोलता ना, मज़ा ही आ जाता। आता है। हाँ, जब बेइज्जती ज़्यादा हो जाती है अपनी या उसकी। बिल्कुल, तुम कितना भी जवाब दे दो, तुम्हें लगता है कि हाँ वहाँ मेरी बेइज्जती हुई है और मैं उससे अच्छा बोल सकता हूँ। ह्यूमन माइंड अपने आप को हमेशा अच्छा करना चाहता है, तो तुम्हें उस टाइम पे फोकस होकर तुम सोचते हो, तुम्हें अच्छे अच्छे डायलॉग्स आते हैं। मानता हूँ उस जगह पे तुम अब जाके चेंज नहीं कर सकते, बट फ्यूचर में अगर कभी कोई ऐसा इंसिडेंट होगा तो तुम्हारे वो डायलॉग तुम्हारे पास रेडी है। सही बात है।
गलतियों से सीखते हो आप अपनी। बस ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। ओके ओके। तो सर थैंक यू सो मच मेरे पॉडकास्ट में वापस आने के लिए। एक बार पहले आए थे सर और ऑडियो, बट वही वही। थैंक यू सो मच वापस आने के लिए सर। एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा आपका एंड गोल क्या है, और आप जैसे यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो अपना, आपने डाल भी दी वीडियो आपने बताया, हाँ तो उसके बारे में बता दीजिए फिर हम ख़त्म कर देंगे। वैसे तो मेरा लास्ट गोल है अपना एक बिजनेस स्टेबल करना हम्म, और ज़्यादातर खाने का बिजनेस स्टार्ट करना है। मेरा अपना प्लान है कि मैं एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलूँ और लोग आएँ, मस्त मस्त खाएं और अपनी प्राइवेसी एंजॉय करें। ओके। मतलब कई सारे लोगों को प्राइवेसी मिलती ही नहीं, ठीक है, कि मतलब वो बाहर जा रहे हैं घूमने और लोग बजट भी देखते हैं कि हम कम बजट में कैसे खाएं। तो ये मेरा प्लान है कि आगे चल के मैं कम बजट में लोगों को अच्छा जगह दूँ, अच्छी सर्विस दूँ। रितेश अग्रवाल की तरह आपको भी वो दुआएं मिलेंगी। वो तो वक्त बताएगा कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और हाँ, मेरा चैनल स्टार्ट किया है मैंने। वैसे तो मैंने लास्ट टाइम भी तुमसे यही बात हाँ बोला जी, था, हाँ जी। बट कुछ इश्यूज आते जा रहे थे कि टेक्निकल इश्यूज, कभी कुछ इशू, प्लस टाइमिंग का भी रहता है कि आप 9 घंटे जब टीचिंग करके आते हो तो आप मेंटली रूप से इतने थके होते हो, क्योंकि आपको अपना दिमाग भी चलाना है और जो 50 बच्चे बैठे हैं उनको भी सपोर्ट करना है, यानी 50 के लिए दिमाग चलाना है। मेंटली तो अब से जब आप काम कर रहे हो तो आप बहुत थक जाते हो। अब सोचो ज़रा एक टीचर की हालत क्या होती है, घर पहुंचने के बाद उसके पास कुछ नहीं होता, समझ में टाइम नहीं आता, होता, हिम्मत ही बस नहीं उसे होती। लगता है ना कि बस शांति से घर में गिर जाओ, सो जाओ। और सोशल और मीडिया पे तो है भी, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपको, हाँ और तभी अगर आप बढ़ पाओगे आगे। हाँ, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर प्लानिंग की, तब जाके अब जाके मैंने वो एग्जीक्यूशन शुरू किया है। ओके। उसमें टाइम मुझे लगा बहुत ज़्यादा, बट अब तो जाके एग्जीक्यूट टेक्निकल हुआ। का तो मेरा खुद का 3 पॉडकास्ट मेरे चले गए थे टेक्निकल में ही। अच्छा। SSD मैंने ली थी, उसमें डाले थे पॉडकास्ट, उसमें वायस था, उड़ गया सामान मैं अपना। समझ सकता हूँ। क्योंकि आपका तो पहले हमारा वो उसकी वजह से बंद हो गया, मेरे 2 दोस्तों के साथ मैंने और करा था, गया। अब उनको क्या जवाब दूँ, वो पूछते हैं, कोई नहीं, उन्हें उनको दोबारा मेरी तरफ बुलाओ। हाँ बुलाना पड़ेगा वापस से, वही बात है। चलो थैंक यू सो मच सर आने के लिए। चले फिर मिलते सर हैं। सब्सक्राइब करने को बोल दो। बिल्कुल, मौका लगे तो जाम विज झाम को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, यहाँ पे आने की कोशिश ज़रूर करिए। और यहाँ पे आने का तरीका एक ही है कि अपने आप को उस लेवल पे लाइए कि आप यहाँ पे सीट पे बैठ सकें और आपसे यश कुछ क्वेश्चन पुट कर सकें। ठीक है, बाय बाय।